Just a minute. अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम प्रॉपर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल कि आप लोगों ने टाइमली ज्वाइन किया। और और भाई अस्सलाम वालेकुम। ये थोड़ा आवाज जरा कम आ रही है, इसको जरा सही कर लीजिएगा। अब अब कोशिश। अब क्लियर है वॉइस? अब क्लियर है तमाम पार्टिसिपेंट्स को? तो क्योंकि ये ऑलमोस्ट भाई आपका आवाज बेहतर है। ठीक हो गया। ओके, क्योंकि बाकी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से ओके आ रहा है तो ओके। कोई इशू हो तो आप थ्रू चैट बता दीजिएगा तो हम उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है? अच्छा जी, तो आप जस्ट अ मिनट प्लीज। ओके, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अच्छा, बेसिकली आज हमारा सेशन बेसिकली हम डेटा एनालिसिस देखेंगे कि डेटा एनालिसिस किस तरह करनी है एसपीएसएस के थ्रू। और वैसे तो एसपीएसएस हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हम किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी फील्ड की रिसर्च के लिए। लेकिन स्पेसिफिकली हम क्योंकि मेजोरिटी हमारे पास मेडिकल रिसर्च के रिलेवेंट लोगों की होती है, तो इसलिए हमने मेडिकल रिसर्च को स्पेसिफाई कर दी कि हम स्पेसिफिक उनके हवाले से वर्क कर रहे हैं। ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो थैंक्स अलॉट टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 70 प्लस रजिस्ट्रेशन हुई है। सीट्स हमारी 50 थी, लेकिन देन हमने 70 तक अकोमोडेट किया। ठीक है। और इसमें हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 40 प्लस इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके नाम यहाँ मौजूद हैं। इन तमाम इंस्टीट्यूट से हमारे पास आज पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल हैं जिन्होंने इस सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन रजिस्टर करवाया हुआ है। अगर किसी पार्टिसिपेंट के इंस्टीट्यूट का नाम मिस हो गया हो तो उनके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है? और देन हमारे पास तकरीबन हर टायर के लोग अवेलेबल हैं आज के सेशन में। हमारे पास स्टूडेंट्स भी हैं, हमारे पास प्रोफेसर रैंक के भी पार्टिसिपेंट्स हैं, कंसल्टेंट्स भी हैं, हाउस ऑफिसर्स भी हैं, लेक्चरर्स भी हैं, मैनेजर्स भी हैं, और एंड सो ऑन। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलें ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है वो क्लियर हों। और जिनको बिल्कुल बिगनिंग से लर्निंग करनी है उनके लिए कोई इशू वगैरह ना हो, ठीक है? अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा मास्टर के हवाले से थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि डेटा मास्टर के थ्रू हम ये एक सेशन करवा रहे हैं। डेटा मास्टर बेसिकली आप ये कह लें कि रिसर्च रिलेवेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको। और इसमें हम रिसर्च कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी के हवाले से हमारे सेशंस वगैरह होते हैं, लाइक जिस तरह भी करंटली हमारा डेटा एनालिसिस पे हो रहा है। इसके अलावा हम सैम्पल साइज पावर एनालिसिस के हवाले से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। डेटा एंट्री स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। देन अब हम ऑनलाइन वर्कशॉप्स की तरफ भी आए। लास्ट टाइम हमारी सैम्पल साइज कैलकुलेशन पर वर्कशॉप हुई थी जो कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी रही और काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आया, जिसको देखते हुए फिर हमने जो है वो स्पेसेस के हवाले से प्लान किया। और इंशाल्लाह फर्दर हमारे पास बहुत सारे वर्कशॉप्स पाइपलाइन में है और इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स मिल जाया करेंगी। अपडेट्स के लिए अगेन जिस तरह लास्ट टाइम मैंने कम्युनिकेट किया था कि हमारा ये तो आप व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लें या आप फेसबुक पे हमें फॉलो कर लें, ताकि जो भी हमारी न्यू डेवलपमेंट्स हों, न्यू कोर्सेज वगैरह हैं, कुछ फर्दर चीज़ें हों, तो वो आपको टाइमली अपडेट मिल जाए। अच्छा, शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन मैं अपना करवा देता हूँ। मोहम्मद इरफान नाम है मेरा और ओवर 10 ईयर ऑफ एक्सपर्टीज़ हैं इन मेडिकल रिसर्च स्पेसिफिकली। करंटली वर्किंग एज अ सीनियर स्टेटिशियन बायोस्टेटिशियन एट लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। और इसके अलावा टीचिंग से भी जो है वो काफ़ी लिंक है। और बायोस्टेटिस्टिक्स डिफरेंट कोर्सेज को जो है वो पढ़ा रहा होता हूँ, टीच कर रहा होता हूँ, जिसमें बीएस नर्सिंग, पोस्ट आरएन, डीपीटी और बाकी जो हमारे मेडिकल रिसर्च के कोर्सेज हैं उसमें
पार्टिसिपेट कर रहा होता हूँ, स्टूडेंट्स को कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत हम जो हमें आता है वो उनको कन्वे कर सकें। बाकी ये है कि रिसर्च में भी अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिवली पार्टिसिपेट कोशिश होती है कि हम करें, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अराउंड 80+ रिसर्च पेपर्स आज तक पब्लिश हो चुके हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। इंट्रोडक्शंस वगैरह बहुत हो गए हमारा। अच्छा देखें, सबसे पहले हम डेटा क्लीनिंग और मैनेजमेंट सीखेंगे कि अगर हमें डेटा के ऊपर वर्किंग करनी तो हम किस तरीके से, क्योंकि सबसे पहले बात आती है डेटा पे ना। डेटा अगर हमारे पास प्रॉपर फॉर्म में होगा तो उसके ऊपर हमारे पास प्रॉपर वर्किंग हो सकेगी। अगर डेटा हमारे पास प्रॉपर नहीं होगा तो उसके ऊपर हम वर्किंग प्रॉपर नहीं कर सकते। ये जो आप उससे आउटकम अचीव करना चाह रहे हैं वो आउटकम आपको नहीं मिल पाएंगे। सेकेंडली, हम डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स को कवर करेंगे। डिस्क्रिप्टिव में हम जो है वो आपकी जो टेबुलर समरीज हैं उसको भी कवर करने वाले हैं, और थोड़ा सा हम ग्राफिकल जो एस्पेक्ट है उसको भी इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे। देन आफ्टर डेट हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो कि बेसिकली इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स का ही पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे, और देन इन द एंड हम उसकी इंटरप्रेशन सीखेंगे कि हम जो आउटपुट रन कर रहे हैं उसको हमने अगर इंटरप्रेट करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। और अगर इन द एंड टाइम हुआ तो मैं आपको थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग वगैरह भी बता दूंगा कि किस तरीके से जब हमारे पास आउटपुट आता है तो उसको हम लेके जाते हैं एक्सेल के ऊपर या वर्ड के ऊपर, और प्रॉपर जिस तरह हम किसी मैन्युस्क्रिप्ट किसी आर्टिकल के अंदर फॉर्मेटेड टेबल्स देख रहे होते हैं वो किस फॉर्म में बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं। तो इंशाल्लाह टाइम हुआ तो हम इंशाल्लाह उसको भी कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं एसपीएसएस की। एसपीएसएस है क्या? अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूं, हम बेसिकली स्लाइड्स और सॉफ्टवेयर इन दोनों को पैरेलल में लेके चलेंगे। पहले हम जो भी वर्किंग होगी वो स्लाइड के ऊपर देख लेंगे ताकि आपको स्टेप समझ आ जाए, ठीक है। और देन उसको चीज़ को रिकॉल करने के लिए हम एक काम ये करेंगे कि जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है एसपेसेस, हम उसको ओपन करके उसके ऊपर सेम टास्क परफॉर्म करेंगे। तो ये कि 2 टाइम्स एक चीज़ परफॉर्म हो जाएगी तो आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। देन जो चीज़ें आप लर्न कर रहे हो, ठीक है, उसको आप जो है वो जैसे हमारा सेशन एंड होता है फ़ौरन आफ्टर द सेशन आप इसको वर्किंग करें, प्रैक्टिस करें। और विद इन 1 आवर मैं सजेस्ट करूंगा कि जैसे सेशन फॉर एग्जांपल 4 to 6 है तो आप 4 to 7 का टाइम रख लें, और 6 to 7 के बिटवीन जो भी आपको इश्यूज होते हैं आप आज डिस्कस कर लें, ठीक है। सिमिलरली कल हम सेशन करेंगे, अगेन सेशन जैसे कंप्लीट होता है क्योंकि उस वक्त आपने फ्रेश चीज़ें सीखी होती हैं तो उस वक्त लर्निंग ज़्यादा क्विकली हो सकती है एज़ कम्पेयर टू कि आप थोड़ा डिले करें। तो सेम कल के लिए भी यही होगा। हाँ, उसके बाद आप लर्निंग कर लें, आपको समझ आ जाए। देन अगर आपके पास अपना कोई डेटा अवेलेबल है आप उसके ऊपर ही तमाम चीज़ें इंप्लीमेंट कीजिएगा, और जहाँ पर आपको कोई इश्यूज आते हैं वो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आप ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं, आप पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। 1 मंथ हम आपको इंशाल्लाह उसकी भी जो है फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे ताकि विद इन 1 मंथ जो आपको क्यूरीज हैं, जो आपको इश्यूज आ रहे हैं अपने डेटा के हवाले से, वो आप डिस्कस कर लें, ठीक है। अच्छा, एसपीएसएस के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो देखें बेसिकली ये पहले जस्ट एसपीएसएस के नाम से था, और इसकी एब्रिविएशन स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज के नाम से मशहूर थी क्योंकि सोशल साइंसेज में बहुत ज़्यादा ये क्या कहते हैं यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है। आफ्टर डेट इसको आईबीएम ने परचेज कर लिया तो देन उसी नास्बत से इसका नाम आईबीएम एसपीएसएस स्टैटिस्टिक्स पड़ गया। वर्जन इसके काफ़ी अवेलेबल हैं। करंटली जो वर्जन इनका है वो 31 है, वर्जन 31 अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन अगेन हमारे पास रिसोर्सेज इतने नहीं होते स्पेसिफिकली पाकिस्तान की अगर हम बात करें कि हम जो लेटेस्ट वर्जन हैं उनको एक्सेस कर सकें या परचेज कर सकें, तो हम यूजुअली हमारे पास जो है वो क्रैक वर्जन्स के ऊपर हमारा काम चल रहा होता है। तो करंटली जो हमारे पास अवेलेबल वर्जन है वो एसपीएसएस 27 है, और वही सॉफ्टवेयर बेसिकली जो क्रैक वर्जन है वो आप लोगों ने अपने पास इंस्टॉल भी किया है, और उसी के थ्रू हम इंशाल्लाह वर्किंग करेंगे। हाँ, बाद में अगर हमारे पास कोई अपडेटेड वर्जन आ जाता है और आप कनेक्टेड हुए तो इंशाल्लाह आपसे उसकी सेटअप फाइल वगैरह भी शेयर कर दी जाएगी। अच्छा, अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि फॉर एग्जांपल अभी हम वर्किंग 27 पे कर रहे हैं और अगर आप 31 पे काम करें तो आप को कुछ नहीं आता होगा या बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि जो मेन फीचर्स हैं, जो मेन फंक्शनिंग है वो बिल्कुल सेम रहती है, बस एडिशनल जो एडवांस एनालिसिस है उसके ऑप्शंस ऐड हो जाते हैं। लाइक जिस तरह एसपीएसएस 28 है उसमें उन्होंने मेटा एनालिसिस ऐड कर दिया। देन इसके बाद जिस तरह आप आगे जाते रहेंगे, फॉर एग्जांपल 31 की अगर बात करें उसमें उन्होंने बेजियन ऐड कर दिया। तो जो एडवांस टेक्निक्स हैं जो आ रही हैं टाइम टू टाइम वो लोग क्या कर रहे हैं उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं। तो अगर तो आपके पास आपको कोई बहुत हायर लेवल की वर्किंग करनी है, एडवांस लेवल की वर्किंग करनी है, तो उसके लिए तो आपको लेटेस्ट वर्जन काम आ सकता है। अदरवाइज नो नीड के आप जो है वो 31 पे ही काम करें। अगर आपके पास 27 वर्जन है,
25 है, इवन 20 भी है, अगर आपके पास 18 भी है, तो सबके ऊपर सेम वर्किंग होगी। बस सिर्फ एक आप डिफरेंस जो आपको फील करने को मिल सकता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई 22 पे काम कर रहा है और तो को 27 पे कर रहा है, तो जो उसका आउटपुट आएगा, तो आउटपुट का जो डिज़ाइन है बेसिकली ना, वो थोड़ा सा चेंज होगा। या इसके ऊपर जो ग्राफ्स आप बनाएंगे, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है, उसकी जो ग्राफिक क्वालिटी, उसके अंदर आपको थोड़ी सी चेंजेस मिलेंगी। अदरवाइज बाकी आपको कोई चेंज नहीं मिलने वाला। अच्छा, ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, जो विंडो आपके पास की है ना, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जब स्पेसेस लिखेंगे, तो आपके पास जो है वो स्पेस, जो भी आपके पास वर्जन इंस्टॉल है वो आ जाएगा। उसको आप क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, बस जस्ट हम भी इधर करते हैं अपने पास। हम आते हैं जनाब, हम आए विंडो पर। ठीक है, यहाँ से हमने लिखा SPSS। ठीक है, ओपन किया। अच्छा, ओपन होने में फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, मैंने भी आपके साथ ही जब आप लोग इंस्टॉल करें तो उसी टाइम इंस्टॉल करके आपसे शेयर किया, तो इसलिए मेरे पास भी इनिशियल टाइम लग रहा है। ठीक है, ये आपके पास एस्पेसस ओपन हो जाएगा। अच्छा, हो सकता है कुछ पार्टिसिपेंट्स के पास जब वो ओपन करें तो एक पॉपअप विंडो आए, जिसके अंदर वो आपसे जो ना कह रहा हो, आपको अब अपना थोड़ा ओवरव्यू दिखा रहा हो कि इसमें है क्या कुछ। तो उसको सिंपल आप लोगों ने, एक मिनट प्लीज होल्ड। नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी वो असल में कॉल आ गई थी इसलिए म्यूट किया हुआ था मैंने। अब वॉइस क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए हम बात ये कर रहे थे कि जब आपके पास जो है वो इनिशियली आप ओपन करेंगे, तो एक पॉपअप विंडो आती है, जिसमें थोड़ा सा उन्होंने बताया होता है कि इस टूल, इस सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें हैं। तो उसको आप सिंपल कैंसिल भी कर देंगे तो आपके पास इशू नहीं होगा और आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है वो एक ये हो सकती है, बल्कि एक मिनट में काम ये करता हूँ, ये वेलकम डायलॉग पे मैंने क्लिक किया ना, ये मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। जब आप ओपन करेंगे ना मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट, तो आपके पास कोई इस तरह का जो ना विंडो आ रही होगी। यहाँ से इसको आप सिंपल क्लिक करेंगे, बल्कि मैं इसको अनचेक करता हूँ और एक मिनट में आपको प्रॉपर दिखा देता हूँ ताकि जो इशू है वो बिल्कुल ही रिजॉल्व हो जाए। आप विंडोज़ पर आए, ठीक है, SPSS पर आए, ओपन किया। ठीक है, अब आपके पास ये विंडो आ जाएगी, फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन के बाद ये आती है। अगर आप इसको डोंट शो द डायलॉग इन द फ्यूचर चेक नहीं करते, तो आप जब भी इसको ओपन करेंगे आपके पास यही डायलॉग आ रहा होगा।
तो अगर तो ये आपको इरिटेट करता है, मुझे यूजुअली करता है, तो मैं इसको डोंट शो दिस डायलॉग इन द फ्यूचर कर देता हूँ, और इसको यहाँ तो या तो मैं क्लोज प्रेस कर दूँ, या तो इस क्रॉस पे क्लिक कर दूँ, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। अब इसके बाद में नेक्स्ट टाइम जब इसको ओपन करूंगा तो मेरे पास ये डायलॉग पॉपअप नहीं होगा। ठीक है, ये होपफुली बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, इसके बाद मैं एक मिनट इन बिटवीन, नहीं, लैपटॉप और पीसी पे ही वर्किंग होती है, बाकी इसके अलावा आप नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, और लैपटॉप मतलब ये आपके पास अगर आप कहें कि हमारे पास उस पे ओपन हो जाए ये मोबाइल पे, तो नहीं, मोबाइल के ऊपर ये वर्किंग नहीं करता। और टैबलेट वगैरह पे, टैबलेट या आईपैड पे? नहीं, उस पर भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि स्पेसिफिकेशन है वो आप देख लेंगे ना, तो उस पर वर्क नहीं करता। स्पेसिफिक इसकी कुछ हमारे पास लिमिटेशंस वगैरह होती हैं। ठीक है, किसी का माइक ऑन है तो ऑफ कर दें प्लीज। अच्छा, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें प्लीज, चैट के थ्रू पूछिएगा, ताकि डिस्ट्रेशन वगैरह ना हो। ठीक है, आई थिंक क्लियर है। अच्छा, इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, ये हमने वर्किंग कर ली, हमारे पास ओपन हो गया। अब ज़रा हम इसको थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, बल्कि इनफैक्ट मैं चल यहीं दिखा देता हूँ पहले आपको पीपीटी पे, फिर हम देखते हैं। अच्छा, जब आप इसको ओपन कर लेंगे तो ओपन होने के बाद फिर ये जिस तरह ने बताया कि आपके पास डायलॉग पॉपअप होता है, यहाँ से आप डॉट शो को करेंगे क्लिक, ओपन कर लेंगे। अब जब हमारे पास, जब आप अगर स्पेसेस इंटरफेस की बात करें, तो हमारे पास के दो व्यूज़ होते हैं, डेटा व्यू और वेरिएबल व्यू। लाइक जिस तरह हमारे पास, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ एक्सेल की, तो एक्सेल में जब हम कोई भी फाइल ओपन करते हैं तो उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही शीट होती है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमारे पास दो शीट्स होती हैं, और यहाँ अगर आप देखें तो एक जगह डेटा व्यू लिखा हुआ है और एक जगह वेरिएबल व्यू लिखा हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? बेसिकली जो आपके पास वेरिएबल व्यू है, यहाँ पर आपके वेरिएबल्स की एंट्री होती है, और डेटा के अंदर आप क्या करते हैं, अपने डेटा की एंट्री करते हैं। यानी आप सिंपल ये कह लें कि जो आपका प्रोफॉर्मा होगा ना, प्रोफोमा कह लें, क्वेश्चनर कह लें, उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके पास यहाँ पर एंटर होंगे। ठीक है, जब यहाँ पर एंटर हो जाएंगे तो देन इसके बाद जो आपके पास ऊपर कॉलम्स विजिबल हैं, इसके ऊपर आप देखें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, नेम नहीं आ रहा, यहाँ पर उस उन कॉलम्स के ऊपर उस वेरिएबल के नाम आ जाएंगे, और उसके बाद फिर हम एंट्री कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, इसको बस क्विकली देखते हैं, फिर हम वहां पर रन करते हैं। ठीक है, ये मैं वही बता देता हूँ आपको। अच्छा, अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास इसमें डिफरेंट मेन्यूज हैं। फाइल मेन्यू है हमारे पास, देन इसके बाद हमारे पास डेटा मेन्यू है। फाइल मेन्यू के अंदर आपके पास जो जर्नल कुछ चीज़ें हैं वो होंगी, यूजुअली हम यूज़ नहीं करते इसको इतना। देन हमारे पास डेटा फाइल, अगर डेटा के ऊपर कुछ आपने वर्किंग करनी है, ठीक है, लाइक आपने जो है वो डेटा को ट्रांसपोज करना है, आपने जो ना इस डेटा को स्प्लिट करना है फाइल्स के अंदर, आप स्प्लिट करना चाह रहे हो फाइल को, आप सेलेक्ट कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग केसेस को सेलेक्ट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपके पास जो डाटा का टैब है वो आपके काम आएगा। जबकि इसके बाद फिर ट्रांसफॉर्म का हमारे पास है, अगर आपने कोई डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करनी हो ना, डेटा में आपने कुछ चेंजेस करनी हो, लाइक मुझे कोई वेरिएबल नया कंप्यूट करना है, फॉर एग्जांपल बॉडी मास इंडेक्स मुझे कंप्यूट करना है, तो उसके लिए हम यूटिलाइज कर सकते हैं। हमें रिकॉर्डिंग अगर हमें करनी है तो रिकॉर्डिंग के लिए हमारे पास यूज़ हो सकता है। अगर हमें केसेस को रैंक करना हो तो उसके लिए हो सकता है। अगर हमारे पास कोई वेरिएबल ऐसा है जिसके अंदर डेट और टाइम इंक्लूड हो रहा है, तो हम उस चीज़ को भी यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो सबसे मेन हमारे काम का जो क्या कहते हैं मेन्यू है, वो एनालाइज का है। ये वो टैब है जिसके ऊपर आप सारी वर्किंग जो आप करोगे वो इसके थ्रू आपकी होगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सारी वर्किंग मेजोरिटी जो है वो हमारे पास हम इसी के थ्रू करने वाले हैं। अच्छा, आफ्टर डेट हमारे पास जो है वो ग्राफ्स का टैब है। ठीक है,
ग्राफ्स के अंदर अगेन जिस तरह नाम से मेंशन है कि अगर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है वो आप क्या करोगे, ग्राफ्स का मेन्यू यूटिलाइज करोगे, ठीक है। और देन इसके बाद लास्ट में हमारे पास हेल्प का है, अगर आपने जो है वो स्पेसेस के हवाले से आपको कोई हेल्प रिक्वायर्ड है, कोई चीज़ें देखनी है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी प्रॉपर जो है क्या कहते हैं वर्किंग होती है। अच्छा, अब हम आते हैं स्पेसेस फाइल में। तो जिस तरह हमने बात की कि हमारे पास एक वेरिएबल व्यू है, यहाँ पर नेम है, नेम का मतलब नेम ऑफ वेरिएबल। टाइप, टाइप मीन्स की टाइप ऑफ वेरिएबल। विथ के आपका जो वेरिएबल है उसकी विथ क्या है। डेसिमल, आपका जो वेरिएबल होगा उसके कितने डेसिमल पॉइंट तक आप किसी वैल्यू को रिपोर्ट करना चाह रहे हो। लेबल, लेबल बेसिकली आपके पास जो वेरिएबल नेम है ना उसी सेम चीज़ है, आप ये कह लें, बस इसमें ये है कि जो वेरिएबल नेम लिखने में हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है, लेबल के अंदर हमारे पास वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंप्लीट विदाउट एनी लिमिटेशन अपने वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। देन वैल्यूज, वैल्यूज के अंदर बेसिकली हमें कोड करना होता है, अगर कोई क्वालिटेटिव वेरिएबल है तो हमें उसको कोड करना पड़ता है, और क्वांटिटेटिव तो उसका हम कोड नहीं करते। देन इसके बाद अगर कोई मिसिंग वैल्यू तो उसको हम कोड करते हैं। देन इसके बाद कॉलम आ जाता है कि कॉलम में हमारे पास उसकी विथ क्या होगी, ठीक है। देन अलाइनमेंट, आप राइट चाह रहे हो, लेफ्ट चाह रहे हो, सेंटर चाह रहे हो, देन उसकी मेजरमेंट क्या है, ठीक है, और देन उसके बाद उसका रोल क्या होगा। तो ये तमाम चीज़ें हमें क्या करनी होती, पुट करनी होती हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक जो है वो अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक प्रोफॉर्म है, उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स हैं, तो उसका हम ज़रा एंट्री देखते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल पैरा वेरिएबल जो सीरियल नंबर है, अगर इन केस परफॉर्म में सीरियल नंबर नहीं भी है तो आई वुड सजेस्ट कि आप लाजमी सीरियल नंबर लिख लिया करें। अच्छा देखिए, मैंने सीरियल नंबर जैसे ही लिखा तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ये फिल हो गया, विच मीन्स कि मुझे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसने टाइप ऑटोमेटिकली पिक कर ली, उसने विथ बाय डिफॉल्ट 8 पुट कर ली, डेसिमल उसने बाय डिफॉल्ट 2 पुट कर दिए, ठीक है। वैल्यूज उसने नन कर दी, फिलहाल मिसिंग नन कर दी, और बाकी तमाम चीज़ें दे दी। अच्छा, अब आप एक चीज़ अगर नोट किया हो, मैंने जब लिखते हुए मैंने बीच में डॉट यूज़ किया। अगर मैं ये डॉट यूज़ नहीं करता और मैं स्पेस लिखता हूं तो मेरे पास ये एंट्री नहीं होगी, ठीक है। विच मीन्स कि हम जब वेरिएबल नेम एंटर करते हैं तो यहाँ रिस्ट्रिक्शन ये है कि हम स्पेस यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। लाइक जिस तरह मैं स्पेस यूज़ कर रहा हूँ, इसको हम नहीं कर सकते। नंबर सेकंड, इसमें हम जो है वो बीच में कोई इसको हम जो है वो क्वांटिटेटिव सॉरी न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल 1n लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो ये इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो विच मीन्स कि जब भी आप नेमिंग वेरिएबल या वेरिएबल नेम इंटर करोगे, आप क्या करोगे, बीच बीच में आप जो है ना डॉट या अंडरस्कोर यूज करोगे। अगर स्पेस देनी है, स्पेस आप नहीं दे सकते, आप क्या करोगे, डॉट या अंडरस्कोर यूज करोगे। मैंने अंडरस्कोर भी यूज किया तो कोई इशू नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज को मुझे बताना है क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ ना, क्लियर ठीक से, तो मैं इसको अगर एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ तो उसका काम ये जो है हमारे पास लेबल करेगा। और यहाँ पर अब मैं देखें पूरा कंप्लीट लिख सकता हूँ सीरियल नंबर। सीरियल नंबर लिखा मैंने। अच्छा, यहाँ पर हमने मेजरमेंट इसको स्केल दे दिया, ये आगे हम बताएंगे आपको कि स्केल वगैरह क्या से क्या मुराद है। तो अब जैसे मैंने एंट्री की तो देखें, जैसे हमने एंट्री की तो देखें हमारे पास यहाँ पर जो है वो आ गया, ठीक है, कि हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, यहाँ पर हमारे पास कॉलम के अंदर वो वेरिएबल आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको फॉलो करने वाले हैं। तो लाइक जिस तरह हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज योर जेंडर, ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन था। रिस्पॉन्सेज हमारे पास मेल फीमेल थे। अच्छा, अब इसमें होता ये है कि देखें, जो पहला मैंने वेरिएबल एंटर किया ना, वो तो था मेरे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल। तो जब क्वांटिटेटिव वेरिएबल होता है तो उसको एंटर करने में इशू नहीं है, वो तो जिस तरह सीरियल नंबर था वो हो जाएगा। लेकिन अगर क्वालिटेटिव वेरिएबल होगा, यानी ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर हमारे पास कैटेगरीज होंगी, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कोड करना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आप देखें, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ आता हूँ और मैं यहाँ दूसरा वेरिएबल जेंडर पुट करता हूँ, ठीक है। तो अब अगेन देखें, मैंने यहाँ पहले जो है मैं नेम के अंदर जाके मैंने पहले नेम लिखा था, अब मैंने जो है लेबल के अंदर पुट कर दिया, तो सेम उसने वर्किंग की, ऑटोमेटिकली उसने पिक कर लिया। अब यहाँ मैं क्या करूंगा, यहाँ मैं जेंडर लिख दूंगा। और अब यहाँ पर क्योंकि इसके अंदर कोडिंग इन्वॉल्व है, इसमें इसका कैटेगरीज हैं, तो अब मैं यहाँ पर लेबल करूंगा 1 फॉर मेल, 2 फॉर फीमेल, ठीक है, और ऐड कर दूंगा, दोनों चीजें एंटर हो गई। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा वेरिएबल होगा जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल
या आप ये कह लें जिसके अंदर आपके पास कैटेगरीज होंगी, उस केस में आपको उसको कोड करना है। अच्छा, कोडिंग में देखें कोई स्पेसिफिक वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने फॉर एग्जांपल 1 2 लिखा है, अब कोई कहता है कि नहीं मैं मेल 1 लिखूंगा फीमेल 2 लिखूंगा, ठीक है। कोई कहता है नहीं मैं मेल 1 लिखूंगा फीमेल 0 लिखूंगा, ठीक है। कोई कहता है मैं मेल 11 लिखूंगा फीमेल 22 लिखूंगा, ठीक है। कोई इशू नहीं है, जो आप चाह रहे हैं वो आप नंबर उसको असाइन कर सकते हैं, बस जो नंबर आप उसको दें वो आपको याद होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर आप जब आएंगे मेजरमेंट में, तो हमारे पास 3 टाइप के मेजरमेंट स्केल्स आते हैं, ठीक है। बेसिकली स्केल ऑफ मेजरमेंट आप कह लें। तो अगर तो आपके पास जो वेरिएबल है वो क्वांटिटेटिव है, लाइक एज है, ठीक है, आपके पास ब्लड प्रेशर है, आपका बीएमआई है, तो ये तमाम स्केल में जाएंगे, ठीक है। और अगर आपके पास कोई कैटेगोरिकल वेरिएबल है और उसमें कोई ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लाइक जिस तरह हमारे पास यहाँ पर जेंडर है, मेल फीमेल, मैं मेल पहले लिखूं या फीमेल पहले लिखूं उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा ना। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, नॉमिनल हो जाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा वेरिएबल होता है जिसके अंदर हमारे पास ऑर्डर की इंपॉर्टेंस आ जाती है, लाइक सिवियरिटी ऑफ डिजीज, तो वहां पर माइल्ड मॉडरेट सिवियर, ठीक है, 3 कैटेगरीज हो गई, वहां पर क्या है, ऑर्डर की इंपॉर्टेंस आ गई। तो उस तरह की कंडीशन में या जहां पर इस तरह के हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, वहां पर हम क्या करेंगे, उसको हम ऑर्डिनल लिखेंगे, ठीक है, उसको एज अ ऑर्डिनल लेंगे। अच्छा, अब देखें ये एनालिसिस के ऊपर ऐसे कोई इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करता, यानी अगर फॉर एग्जांपल किसी ने अगर इसको स्केल भी कर दिया तो इशू नहीं है, एनालिसिस परफॉर्म हो जाएगी। लेकिन ये मेंशन करना इसलिए आपके लिए हेल्पफुल होता है कि फॉर एग्जांपल आपने अपना डेटा जो है वो एसपीएसएस में बना लिया, ठीक है। और अब एसपीएसएस में बनाने के बाद आप किसी स्टेटिशियन के पास जा रहे हो, किसी और बंदे को फॉरवर्ड कर रहे हो और उससे कह रहे हो कि अच्छा आप जरा इस पे एनालिसिस परफॉर्म करें। तो अब उसके लिए आपका डेटा न्यू है, उसको आपके वेरिएबल्स के बारे में आइडिया नहीं है। तो अगर आपने उसको मेंशन किया होगा तो जब एनालिसिस परफॉर्म कर रहा होगा तो वो जस्ट उसकी मेजरमेंट टाइप को देखकर डिसाइड कर लेगा कि अच्छा ये मेरे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं या ये फॉर एग्जांपल नॉमिनल है, तो इसके ऊपर मुझे यही चीज़ करनी चाहिए, मुझे यही टेस्ट अप्लाई करना चाहिए। अच्छा, ये वाला मेरे पास जो है वो क्वांटिटेटिव है, तो इसके ऊपर मुझे ये टेस्ट अप्लाई करना चाहिए। तो इस हवाले से जो है ना हमारे पास हेल्पफुल होता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास पेशेंट सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो मैं इसको पेशेंट सेटिस्फेक्शन, या चलें इसको हम यहीं से लिखते हैं, पेशेंट। अब मैंने शॉर्ट लिख दिया, ठीक है, पेशेंट सेटिस्फेक्शन किस तरह मैंने लिख दिया। अब यहाँ मैं इसको कंप्लीट लिख देता हूँ, पेशेंट, ठीक है। और यहाँ पे इसको यस और नो कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगेन नॉमिनल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमारे पास जितने हमारे वेरिएबल्स होंगे उसको हम कोड कर लेंगे। और जैसे जैसे आप यहाँ पर वेरिएबल पुट करोगे वैसे वैसे आपके पास क्या होगा, यहाँ पर वेरिएबल्स आते जाएंगे, कॉलम बनते जाएंगे। तो आपने पहला काम ये क्या करना होता है, जब भी आप स्पेसेस पे वर्किंग करें, सबसे पहले आपका जो प्रोफार्मा होगा उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं उसको अलोंग विद देयर रिस्पॉन्सेज, लाइक जिस तरह हमने अभी लिखा है, आपने पुट करना है वेरिएबल व्यू में। जब वेरिएबल व्यू का आप यानी आप प्रोफार्मा सारा आपने वेरिएबल व्यू में पुट कर दें तो उसके बाद फिर आपने डेटा व्यू में आना है। और अब डेटा व्यू में आकर आपने उस स्पेसिफिक जो आपके पास वेरिएबल है उस पर जो रिस्पॉन्स है वो पुट करना है, फॉर एग्जांपल 1। अब मेल को मैंने यहाँ फॉर एग्जांपल फीमेल है, फीमेल को मैंने 2 कोड किया हुआ है, मैं 2 पुट कर दूंगा। पेशेंट सेटिस्फेक्शन यस नो थी, यस को मैंने 1 पुट किया था, नो को 2 पुट किया था। ये सेटिस्फाइड है तो मैंने 1 लिख दिया। सेकंड आया, ये हमारे पास मेल था तो मैंने 1 पुट किया, सेटिस्फाई नहीं था, मैंने 2 पुट कर दिया। तीसरा पेशेंट था, मेल था, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज हो सकती है कि जब आप इंटर करो, जिस तरह मैं अभी इंटर कर रहा हूँ, तो डायरेक्टली क्या हो रहा है, वो कैटेगरी शो कर रहा है। ये हो सकता है कि आगे इस तरह शो हो रहा हो, नंबर शो हो रहा हो। तो अगर इस तरह हो कि किसी के पास नंबर शो हो रहे हैं या किसी के पास ये चीज शो हो रही है, तो आपने अगर स्विच करना है इसको, तो आप जस्ट ये आपके पास ऊपर 1 और A के नाम से जो ये टैब है ना वैल्यू लेबल्स का, इसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको कोड बता देगा। और अगर फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह एंट्री की है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और मैं इसको 22 पुट कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ और ये फॉर एग्जांपल 11 कर देता हूँ। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो ये आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जो 2 एंट्रीज हैं मैंने गलत की हैं,
ये मुझे 1 पुट करना था, मैंने 11 पुट कर दिया। ये मुझे 2 पुट करना था, मैंने 22 पुट कर दिया। तो यहाँ से आपके पास उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने का भी आपको चांस मिल जाता है कि कहाँ पर आपने गलत एंट्री की है, और उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो। और सेव करने के लिए आप सिंपल, ये जो आपके पास फ्लोपी टाइप बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इसको नाम देंगे, ठीक है। मैंने जैसे स्पेसिस प्रैक्टिस का नाम दे देता हूँ, ठीक है। सेव किया, और देन ये फाइल सेव हो गई। अच्छा, इनिशियली देखें, जब आप सेव करोगे तो ये दूसरी फाइल पॉपअप हो जाएगी। ये बेसिकली आउटपुट फाइल है। अच्छा, इसका काम अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि हम कोई एनालिसिस परफॉर्म नहीं कर रहे, हम सिर्फ डेटा के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ डेटा एंट्री कर रहे हो तो उस हद तक आपको क्या करना है, जस्ट आपने अपनी जो डेटा वाली फाइल है ना, वो सेव करनी है, ठीक है। लेकिन जब आप, या डेटा एडिटर आप कह लो, वो सेव करना है। और अगर जब आप एनालिसिस परफॉर्म करने लगोगे ना, आपके पास आउटपुट आना शुरू हो जाएगा, तो उस केस में आपको जो दूसरी आउटपुट वाली फाइल है ना, वो भी सेव करना होगी, ठीक है। वो आगे जब हम एनालिसिस परफॉर्म करेंगे तो मैं आपको गाइड कर दूंगा, तो उससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे प्लीज़ बताइएगा कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। क्विकली चैट के थ्रू बता दें, फिर हम मूव फॉरवर्ड करते हैं। डेटा एंट्री का आइडिया हुआ कि हम एक्स स्पेसिस पे जब डेटा एंट्री करेंगे तो हम किस तरीके से करेंगे। और पेस ठीक है, स्पीड में तो नहीं जा रहा मैं काफ़ी। ये जो डेटा एंट्री ये क्वांटिटेटिव डेटा की है, तो या क्वालिटेटिव डेटा एंट्री वो कैसे होगी? अभी हम कर रहे हैं, फर्दर हम वर्किंग कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको आइडिया दिया, आगे हमारे पास एक डेटा है जिसको हम प्रॉपरली अभी करने वाले हैं। ये जैसे अब आपको आइडिया दिया कि एंट्री इस तरह होगी, अब आगे एक्सरसाइज है हमारे पास एक, उसको हम सीखेंगे, उसको प्रॉपरली उसमें पुट करेंगे। डेटा व्यू में दोबारा बता देता हूँ मैं, आप अभी दोबारा हम देखेंगे ना, दोबारा क्लियर हो जाएगा। ओके, मेजोरिटी ओके, ठीक है। अच्छा देखें, ये जो हम बात कर रहे थे ना, कि नॉमिनल ऐसा क्वालिटेटिव वेरिएबल जिसके अंदर हमारे पास कोई कैटेगरी कोई ऑर्डर इन्वॉल्व ना हो, उसको हम नॉमिनल कहेंगे। ऑर्डिनल ऐसा हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल जिसके अंदर ऑर्डर की इंपॉर्टेंस आ जाए, लाइक साइज हो गया, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, पेन इंटेंसिटी हो गई, जहाँ पर हम उसको लेवल दे सकें, वो हमारे पास ऑर्डिनल होगा। और जहाँ पर हमारे पास जो है वो न्यूमेरिक डेटा होगा, ठीक है, उसको हम स्केल, या क्वांटिटेटिव डेटा होगा उसको हम स्केल मार्क करेंगे। और ये हमने अभी देख लिया कि अगर फॉर एग्जांपल चलें इसको देख लेते हैं, अगर हम जेंडर की बात करें तो हमने मेल फीमेल लिखा है, तो ये किस में जाएगा, क्या कहते हैं आप, चैट के थ्रू बताते जाएं क्विकली। मैं भी बताता हूँ, एक मिनट देते हैं मुझे, मैं दोबारा क्लियर करता हूँ ये चीज़ें। अच्छा, जेंडर क्या होगा हमारे पास, क्विकली रिस्पॉन्ड कीजिए चैट पे, ताकि मुझे आइडिया हो कि क्या अंडरस्टैंडिंग हो गई आपको कि नहीं हुई। जेंडर मेल फीमेल, ठीक है। अब मेल और फीमेल की अगर हम बात करें तो क्या उसमें कोई ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है। वो जस्ट ये ना, मेल और फीमेलों को, ये नहीं है कि मेल जो है ना सुपीरियर है फीमेल से, या फीमेल सुपीरियर है मेल से, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो विच मीन्स कि हमारे पास ये क्या हो जाएगा, नॉमिनल होगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम क्वालिफिकेशन पे जाते हैं तो क्वालिफिकेशन क्या होगा, क्वालिफिकेशन का आप ज़रा बताइएगा क्विकली। ग्रेट, ग्रेट, सारे आंसर करेक्ट आ रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट। डन हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वालिफिकेशन है ये बेसिकली हमारे पास ऑर्डिनल होगा। ऑर्डिनल क्यों होगा, क्योंकि देखें यहाँ पर हमारे पास रैंकिंग इन्वॉल्व हो गई। अगर किसी ने एसएससी किया, एसएससी विच मीन्स के मैट्रिक किया हुआ है, तो उसको आप कंपैरेटिवली लो एजुकेशन कहोगे एज कम्पेयर टू जिन्होंने एचएससी या एफएससी किया हुआ है। इसी तरह अगर किसी ने बैचलर किया हो तो उसको मजीद और टॉप पे रेट करोगे, मास्टर किया हो तो उसको मजीद टॉप पे रेट करोगे, पीएचडी किया हुआ है तो उसको मजीद ऊपर रेट करोगे। तो इसलिए हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है वो लास्ट वेट, वेट क्या होगा। ग्रेट, बिल्कुल इस स्केल होगा, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। तो अगर आपके पास कोई भी क्वांटिटेटिव वेरिएबल आएगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम
जो है वो स्केल में लाएंगे। ठीक है, तो ग्रेट, ऑलमोस्ट क्लियर है तमाम पार्टिसिपेंट्स को। तो आपके आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं। जेंडर नॉमिनल होगा, क्वालिफिकेशन ऑर्डिनल होगी और वेट आपका स्केल वेरिएबल होगा। अच्छा, ये डेटा एंट्री के हवाले से जिनको कन्फ्यूजन थी दोबारा यहाँ आगे देख लेते हैं। डेटा एंट्री में हमने पहले सीरियल नंबर पुट किया, ठीक है। देन इसके बाद हमने यहाँ पर टाइप सेलेक्ट की, टाइप न्यूमेरिक बाय डिफॉल्ट आएगी, ठीक है। सिर्फ अगर आपके पास नेम है ना, तो उस केस में हम उसको एज ए स्ट्रिंग वेरिएबल लेंगे। अदरवाइज जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो आपके पास जो है वो क्या होंगे, न्यूमेरिक होंगे। ये बात भी थोड़ी देर में मैं क्लियर करता हूँ आगे जाके। मैं इसलिए आगे कह रहा हूँ क्योंकि फाइल होगी ना, उसके ऊपर हम वर्क करेंगे। देन पेशेंट नेम हमने पुट कर दिया, यहाँ कोडिंग कर ली हमने, ठीक है, ये आपको आइडिया हो गया। और देन दिस इज द फाइल कि जिसके या एक्सरसाइज जिसके बारे में बात करते हैं कि हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये फाइल मैंने आपसे बल्कि इनफैक्ट मैंने शेयर नहीं किया, मैं आपसे एक ड्राइव का लिंक शेयर करूंगा, ठीक है। उस पे आपको ये प्रेजेंटेशन भी मिल जाएगी, ठीक है। और इस प्रेजेंटेशन के साथ साथ आपको ये जो एक्सरसाइज फाइल्स हैं ये भी मिल जाएंगी। और जो हम एसपीएसएस की फाइल को यूज़ करेंगे सेशन में फॉर आवर प्रैक्टिस, आपको वो भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो जो जो चीज़ें हम परफॉर्म कर रहे हैं सेम चीज़ें आप उस सेम डेटा के ऊपर परफॉर्म कर लोगे, ठीक है। अब ज़रा हम जाते हैं डेटा एंट्री पे और प्रॉपर ज़रा डेटा एंट्री करके देखते हैं। यहाँ से मैं आया, न्यू डेटा पे क्लिक किया, ठीक है, न्यू डेटा आ गया। और ये हमारे पास जो है वो दिस वन इज़ द कंटेंट जो कि आपके पास ड्राइव के ऊपर अवेलेबल होगा। एक्सरसाइज पे क्लिक किया, ठीक है। अच्छा, अब हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई ये करना है कि हम इसमें वेरिएबल व्यू में कौन कौन सी चीज़ों को एंटर करें। तो हमारे पास जो वेरिएबल व्यू में एंट्री होगी वो हमारे पास वेरिएबल्स की होगी, विच मीन्स कि मुझे सीरियल नंबर की एंट्री करनी है, मुझे पेशेंट आईडी की एंट्री करनी है, मुझे नेम की एंट्री करनी है, मुझे एज की एंट्री करनी है, मुझे जेंडर एंटर करना है, वेट, हाइट, एडिमा, सीरम T3 और सीरम T4। ये जो मेरे पास चार छः वेरिएबल्स हैं मुझे ये पुट करने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से आऊँगा डेटा में, ठीक है, डेटा व्यू में आया मैं, यहाँ पर मैं वेरिएबल व्यू में आया और सबसे पहले मुझे सीरियल नंबर ऐड करना है। मैंने एस डॉट नंबर लिखा, ठीक है। यहाँ से मैं आया, यहाँ से मैंने लिखा सीरियल नंबर, ठीक है। और ये हमारे पास स्केल होगा, ठीक है, स्केल कर दिया। देन इसके बाद हमारे पास जो है वो सेकंड हमारे पास पेशेंट आईडी है, ठीक है। यहाँ से आऊँगा मैं, पेशेंट आईडी, यहाँ पर इसको शॉर्ट फॉर्म देते हैं तो मैंने इसको वेरिएबल नेम को जस्ट आईडी लिख दिया, ठीक है। और ये हमारे पास जो है ना सेम क्या हो जाएगा, स्केल हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद थर्ड मेरे पास नेम है, नेम पुट किया, नेम पुट किया मैंने। अच्छा, अब यहाँ पर नेम के अंदर एक जो चीज़ है वो मैं आपको, बल्कि थोड़ा सा मैं टाइम दे फिर मैं समझाता हूँ, अभी छोड़ देते हैं फिलहाल। हम फिलहाल सिर्फ ये कर रहे हैं कि हमारे पास जो चीज़ें आ रही है हम जस्ट पुट कर रहे हैं, देन इसके बाद हम देखते हैं। नेम हो गया, देन इसके बाद एज है, ठीक है, एज इंटू मंथ्स, मैंने एज इंटू मंथ्स पुट किया, ठीक है। और यहाँ पर मैं पूरा नहीं लिख सकता तो मैंने सिर्फ एज लिख दिया, ठीक है। और एज हमारे पास पता है हमें स्केल है, मैंने स्केल कर दिया। अच्छा, इसके बाद फिर जेंडर है, ठीक है। यहाँ पर भी इसको हमने जेंडर लिखा। अब जेंडर के अंदर दो कैटेगरीज है, मेल और फीमेल, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कोड करूंगा बिल्कुल जैसे पहले किया था, मेल 1 और फीमेल के लिए 2। अच्छा, इसके बाद फिर हम वेट, ये मेरे पास वहाँ वर्ड में है तो इसलिए मैं जस्ट कॉपी पेस्ट भी कर रहा हूँ। अगर आपके पास इस तरह है तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो इसमें। लाइक अगर वर्ड डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर प्रोफार्मा बना हुआ है, आप वहाँ से कॉपी भी पेस्ट भी कर सकते हो। जेंडर हमारे पास इस तरह आपने कहा था नॉमिनल होगा, या नॉमिनल में चला गया। वेट हमारे पास जो है वो स्केल में चला जाएगा। देन इसके बाद हाइट पर आते हैं, ठीक है। हाइट पुट की, यहाँ पर हमने हाइट आ गई, ठीक है। और ये भी हमारे पास क्या होगा, स्केल हो जाएगा। देन इसके बाद एडिमा, सेम यहाँ पर एडिमा आ गया। और यहाँ पर हमारे पास एडिमा कैटेगरीज अगर देखें तो प्रेजेंट और एब्सेंट है, ठीक है। तो मैं काम ये करता हूँ, मैं 1 प्रेजेंट कर देता हूँ,
और जीरो एब्सेंट कर देता हूँ। ये इंटेंशनली मैं कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि लाजमी नहीं कि आप हमेशा जो है वो 1 2 ही रखें, आप 0 1 भी रख सकते हो। बस ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि जिस सीक्वेंस से आपके पास आपके प्रोफार्मा में रिस्पॉन्सेज है ना, आप उसी को रखो। उसमें ये होता है कि आप जिस तरह जेंडर है मेल फीमेल, तो पहला रिस्पॉन्स तो आपने 1 कर दिया, सेकंड रिस्पॉन्स थर्ड सेकंड कर दिया, प्रेजेंट एब्सेंट है तो फर्स्ट को 1 कर दिया, सेकंड को 2 कर दिया। तो उसमें तो ये है कि वर्किंग करना थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाता है, फ्लुएंसी आ जाती है। देन सीरम T3, अगेन यहाँ पर स्पेस नहीं दे सकता तो मैं अंडरस्कोर लगा दूंगा। और ये हमारे पास स्केल वेरिएबल है, एडिमा हमारे पास जो है वो नॉमिनल हो जाएगा। और लास्ट हमारे पास सीरम T4। ठीक है, ये हमने क्या किया, हमारे पास जो डेटा अवेलेबल था, ये जो हमारे पास प्रोफार्मा के अंदर वेरिएबल्स थे, उनकी हमने एंट्री कर ली। ठीक है, अब इसमें इसके मेरा जो वेरिएबल एंट्री वाला काम ऑलमोस्ट हो गया। अब मैं आता हूँ डेटा व्यू में। अब डेटा व्यू में आऊंगा तो फॉर एग्जांपल ये पेशेंट नंबर 1 है, इसकी आईडी 12101 है। अच्छा, नेम इसका इरफान है। ये क्या गायब हो गया? कामरान लिखते हैं, हो सकता है मुझसे नाराजगी हो। कामरान भी नहीं आ रहा। ठीक है, मतलब मैं कोई भी नाम लिख रहा हूँ वो पिक नहीं कर रहा। उसकी रीजन क्या है? अच्छा, मैं आगे आता हूँ। अब फॉर एग्जांपल एज में इसकी लिखता हूँ 32। ठीक है, जेंडर लेट सपोज मेल है, वेट इसका फॉर एग्जांपल 84 kg है। हाइट इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल इसकी है जनाब 170, लिख देते हैं 177। एडेमा इसको प्रेजेंट है। सीरम की वैल्यू फॉर एग्जांपल 110 है और इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 120 है। विच में इसके सारी एंट्रीज हो रही हैं, नेम की एंट्री नहीं हो रही। ऐसा क्यों है? ऐसा इसकी रीजन ये है कि देखो, हमने जो जेंडर है ना, उसकी हमने ऑलरेडी एंट्री कर दी थी, कोड दे दिया था हमने। जब हमने कोड कर लिया तो अगर मैं उसको अब वो न्यूमेरिक नंबर दूंगा तो ऑटोमेटिकली वो पहचान जाएगा कि अच्छा ये इसकी बात कर रहा है। और दूसरा हमने उसको बताया भी कि न्यूमेरिक है, विच मीन्स कि अगर नंबर एंटर कर रहे हैं तो वो उसको एज ए न्यूमेरिक पिक करके ले रहा है, पिक कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें नेम में, तो यहाँ पर हमारे पास उसको हमने न्यूमेरिक दिया हुआ है, जबकि वहां तो कोडिंग हुई नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोडिंग नहीं हुई तो ये पिक नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। बल्कि इसकी रीजन ये है कि यहाँ पर हमने इसको स्ट्रिंग नहीं किया हुआ। तो कोई भी एक ऐसा वेरिएबल जो कि क्वालिटेटिव इन नेचर हो, लेकिन उसकी आपने जो है वो क्या कहते हैं उसको चेंज ना किया हो या उसकी कोडिंग ना की हो, तो वो हमेशा आपके पास एंट्री उसकी नहीं होगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको स्ट्रिंग में करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं 50 कैरेक्टरिस्टिक्स कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ, अब मैं लिखता हूँ नाम। अब इंटर हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नया वेरिएबल यहीं से जनरेट करवा देता हूँ। ठीक है, और इसमें मैं लिखता हूँ मेल। नहीं पिक किया ना इसने, तो विच मीन्स कि जब भी आप क्वालिटेटिव वेरिएबल की एंट्री करोगे तो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की एंट्री के लिए मैंडेटरी है कि आप उसको लेबल करो। और यही रीजन थी कि हम जब आए तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इसकी लेबलिंग की है, और लेबलिंग करने के बाद फिर हमने उसको कोड दिया, कोड पुट किया है, और उसके बाद हमारे पास डेटा आना शुरू हुआ है। ठीक है, नेम जो है वो हमारे पास न्यूमेरिक नहीं होगा। नेम हमारे पास हमेशा जो है वो एज अ स्ट्रिंग जाएगा। ठीक है, ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर आपका फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, आपने एक लेट सपोज क्या कहते हैं फॉर्म फिल किया, और उसमें आपने एक वेरिएबल डाला इंस्टीट्यूट का। ठीक है, अच्छा, अब वो इंस्टीट्यूट के जो वेरिएबल आपने पुट किया है, तो आपके पास उसमें फॉर एग्जांपल 30 के करीब इंस्टीट्यूट आ गए। और अब एक तरीका तो ये है कि आप उन 30 इंस्टीट्यूट्स को लिस्ट करो। ठीक है, और उसको कोड कर लो। वन फॉर लेट सपोज, वन फॉर रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, टू फॉर लेट सपोज आगा खान यूनिवर्सिटी, थ्री फॉर लेट सपोज लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। ठीक है, इस तरीके से आप कर लो। तो फिर तो ठीक है कि आप वो नंबर पुट कर देंगे। लेकिन अगर आप वो चीज़ नहीं करना चाह रहे, उस केस में आप क्या करोगे, आप उस वेरिएबल को एज अ स्ट्रिंग एंटर करोगे और देन उसके बाद आप उसके अंदर वेरिएबल पुट कर दोगे। यूजुअली जो आपके पास स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं, उसमें आप एनालिसिस कोई खास नहीं परफॉर्म कर सकते। यानी आप सिर्फ ये तो कर सकते हो कि आप जो है वो जस्ट उसके फ्रीक्वेंसीज निकाल लो।
लेकिन फ्रीक्वेंसीज के अलावा अगर आपने कोई टेस्ट उसके ऊपर अप्लाई करना ना, तो वहां पर इश्यूज आते हैं। बहुत सारे टेस्ट पे आपको वो रिस्ट्रिक्ट करता है। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर प्रैक्टिस ये होती है कि नेम के अलावा, क्योंकि नेम ऐसा है कि उसका तो हम कोड नहीं कर सकते ना, उसके अलावा जितने भी वेरिएबल्स हैं उसको आप कोड करें ताकि आपके लिए आसानी रहे। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक हमने कर लिया। अब मैं काम ही करता हूँ। अब टाइम सेव करने के लिए मैं सिंपल यहाँ आता हूँ। हम ये भी कर सकते हैं कि ये डेटा मौजूद है, ठीक है, इसको हमने जस्ट कॉपी किया यहाँ से। वहां से मैं वर्किंग बाकी कर चुका हूँ। एक्सेल में डेटा है मेरे पास, इसलिए मैं वो काम कर रहा हूँ। एक्सेल में है या वर्ड में है, यहाँ आया और ये मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट किया तो देखें मेरे पास डेटा सारा आ गया। अच्छा, अब एक और चीज देखें, यहाँ पर जेंडर और एडिमा नहीं आया। जेंडर एडिमा नहीं आया, नेम आ गया। इसकी क्या रीजन हो सकती है, कोई बताएगा चैट के थ्रू ही? जी, बिल्कुल। इसकी रीजन ये है कि हमने यहाँ से पेस्ट किया ना, तो हमने यहाँ मेल फीमेल को कोड नहीं किया हुआ। मैं अगर यहाँ से काम ही करता हूँ, इसको मैं कोड कर दूँ, विच मीन्स कि मुझे जब अगर फॉर एग्जांपल, एक तरीका तो ये है ना कि हम एंट्री कर रहे हैं, एंट्री वाली बात तो समझ आ गई कि हमें खुद इंटर करना है, वहां पर हमने करना है। दूसरा तरीका है कि मैं पेस्ट कर रहा हूँ, यानी एक शीट से दूसरे में जा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे अपनी शीट को रेडी करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं सिंपल एक काम ये कर सकता हूँ कि इसको मैं फाइंड एंड रिप्लेस के थ्रू चेंज कर दूं, और चेंज करने के बाद फिर मैं इसको कोड कर दूं, देन पुट करूं, हो जाएगा मसला हल। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है तमाम पार्टिसिपेंट्स को? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। यहाँ तक का मुझे कंफर्म कीजिएगा क्विकली चैट पे, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। ये वर्ड फाइल में इसको कोड नहीं कर सकते हम जेंडर को? अच्छा देखें, एक कंफ्यूजन ये आ रही है जो कोडिंग का ना, इसमें कंफ्यूजन आ रही है। ठीक है। अच्छा, इसमें देखें हम करते ये हैं, लाइक ये मेरे पास एक्सेल शीट है, ठीक है, इसको मुझे वहां लेके जाना है। मैं इसको सिंपल सेलेक्ट किया मैंने, ठीक है। मुझे पता है कि मेरे पास कोड क्या करना है, मुझे मेल 1 करना है, फीमेल 2 करना है। मैं यहाँ आऊँगा फाइंड एंड रिप्लेस में, ठीक है। यहाँ पर मैं, मुझे क्या चीज़ रिप्लेस करनी है, मैं फीमेल को रिप्लेस करना चाह रहा हूँ 2 से, और मेल को रिप्लेस करना चाह रहा हूँ 1 से। मैंने इंटेंशनली इस तरह किया है, बताता हूँ क्यों। इसी तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट एब्सेंट है, तो यहाँ मैंने अगेन इसका सेलेक्ट किया, फाइंड एंड रिप्लेस पे गया। यहां से मैंने कहा कि जो प्रेजेंट है उसको आप 1 कर दो, और एब्सेंट को हमने 0 लिखा था, तो मैं इसलिए इस एब्सेंट को यहाँ पर 0 करवा देता हूँ। ठीक है। ये काम होने के बाद अब मैं अगर इसको कॉपी करता हूँ, यहां से मैंने कॉपी किया, और देन मैं यहाँ पर आके इसको अ, श- यहाँ पर कोई इशू आ गया है शायद। अच्छा, बड़ा कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ आके जो ना, फॉर एग्जांपल ये रिमूव करता हूँ, प्रीवियस वन सारा, और अब मैं आके जो ना यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, और देन मैं यहाँ आके इसको पेस्ट, सॉरी वो कॉपी, अच्छा ये मैंने यहाँ से, ठीक है, ये मैं,
मेरे पास माउस थोड़ा सा इशू कर रहा है, जिससे मल्टीपल कुछ सिलेक्शन हो रही है। अच्छा। अच्छा देखिए, यहाँ से इसको मैंने कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ आकर इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैंने पेस्ट किया तो आप देखें, इसने जेंडर को भी पिक कर लिया, इसने रीमा को भी पिक कर लिया। द रीजन डेट कि मैंने क्या किया, पहले मैंने इसको वहां कोड कर लिया था, तो इसलिए जब आप वर्किंग कर रहे होंगे ना, एक तरीका तो ये कि आप डायरेक्टली एंट्री कर रहे हो, यानी आपके पास फॉर्म आए, ठीक है, और फॉर्म से आप डायरेक्टली अपना डेटा एंटर कर रहे हो एसपीएसएस में, तो वो चीज़ तो आपको समझ आ गई, वो इनिशियल स्टेप में हमने सीख ली थी, ठीक है, कि हमने वहाँ पुट करना है और वन बाय वन जो हमने नंबरिंग दी उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। दूसरा तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल अगर गूगल फॉर्म के थ्रू डेटा आया हुआ है, ठीक है, आपने गूगल फॉर्म से डेटा कलेक्ट किया है, देन उसके बाद आपने उसको डाउनलोड किया, एक्सेल में डेटा है, अब लाजमी सी बात है उसको हम दोबारा एक एक में एंट्री तो नहीं करेंगे ना, टाइम वेस्ट होगा। तो फिर उसमें प्रोसीजर ये होता है कि हम उस डेटा शीट को ही अपने लिए कुछ इम्प्रूव कर लेते हैं, यानी उसी के अंदर कोडिंग कर लेते हैं। तो ये बेसिकली हमने वो वर्किंग की है, ठीक है। अब बता दें, अब क्लियर हो गया जिन पार्टिसिपेंट्स को इशू था। डेटा एंट्री एसपीएसएस और एक्सेल में फर्क ये है कि देखो, जब आप एक्सेल में एंट्री करते हो ना, तो एक्सेल में एंट्री करते हुए आपको कोड नहीं करना पड़ता, बस जो रिस्पॉन्स होता है आप वही पुट करते हो। जबकि जब आप एक्सेल के अंदर पुट करते हो तो एक्सेल के लिए आपको कोड करना पड़ता है, लेबलिंग करनी पड़ती है, और उसके बाद फिर आपकी वर्किंग होती है। और ये लेबलिंग की भी एक रीज़न है, आगे हम जब जाएंगे ना तो आपको मैं बताऊंगा कि इसका क्या एडवांटेज होता है हमें, और क्यों हम लेबलिंग करते हैं, या जब हम टेस्ट रन कर रहे होंगे तो वहाँ पर किस तरीके से हमें हेल्पफुल होगा, तो वहाँ से आपको फर्दर चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा, अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं, यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, ग्रेट। अच्छा, यहाँ हमने एंट्री कर ली ना। अब एंट्री के बाद हमारे पास, इस तरह हमने बात की कि ये हमारे पास जिस तरह अभी हमने एंट्री की तो वो चीज़ आ गई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने अगर हाँ, अच्छा इसमें हाँ एक और चीज़ भी है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल, जी सर मैं रिपीट कर देता हूँ, मुझे बस 2 मिनट दीजिएगा, अभी दोबारा जब हम जाएंगे ना एक्सेल स्पेसेस पे तो मैं वहाँ दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। अगर इनकेस मिस हो जाए तो मुझे रिपीट आप रिमाइंड करवा दीजिएगा, ठीक है सर। डॉक्टर अजीज से बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, देखें, एक तरीका तो ये हो गया। अब समटाइम ये होता है कि हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं होता एक्सेस प्रैक्टिस के लिए ना, तो अब उस केस में हम क्या करें, हम किस तरीके से प्रैक्टिस करें? तो दो तरीके, एक तो ये कि जिस तरह मैंने आपको डेटा शीट्स दे दी, ठीक है, आप उसको प्रैक्टिस कर लें, या कुछ ऑनलाइन हमारे पास क्या कहते हैं वेबसाइट्स लाइक गिटहब अवेलेबल है, केगल अवेलेबल है, वहाँ डेटा अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड डेटा होते हैं, समटाइम वर्किंग करना मुश्किल होती है। तो उसका एक थर्ड वे ये है कि आपके पास एसपीएसएस ने अपनी कुछ सैम्पल शीट भी दी होती हैं। एसपीएसएस ने ना अपनी कुछ सैम्पल डेटा शीट्स भी दी होती हैं, जो कि आप स्पेसिफिक उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं जिनके पास डेटा अवेलेबल नहीं होता। तो हम उसी को आप देख रहे हैं कि अगर हमें फॉर एग्जांपल उन डेटा शीट को एक्सेस करना हो या उस पर वर्किंग करना, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, आप फाइल में आएंगे, ओपन में आएंगे, डेटा पर आएंगे, डेटा पे आने के बाद फिर वहाँ से, बल्कि ये कंप्लीट हमने यहाँ दिया हुआ भी है, सी ड्राइव में जाएंगे, देन प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे, देन आईबीएम में जाएंगे, देन एसपीएसएस में जाएंगे, देन स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, और देन 27 पे जाएंगे। यहाँ तक तो तमाम पार्टिसिपेंट्स गए होंगे जब आप इंस्टॉलेशन कर रहे थे, जो फाइल पेस्ट कर रहे थे, लेकिन उस वक्त फिर हम 27 के बाद हमने पेस्टिंग की थी, तो अब वहाँ से हम क्या करेंगे, उस 27 वाले फोल्डर में हम सैम्पल्स को सर्च करेंगे, और सैम्पल्स के अंदर फिर हम इंग्लिश के ऊपर चेक करेंगे, और वहाँ से इंग्लिश में जो हमारे पास डेटा शीट्स अवेलेबल है वो आ जाएंगी। तो इसी को हमने यहाँ टैब्स में बताया हुआ है, फाइल में से ओपन में जाएंगे, ओपन से डेटा में जाएंगे, ठीक है, फाइल सी ड्राइव में गए, प्रोग्राम फाइल्स में गए, प्रोग्राम फाइल से आईबीएम में गए, आईबीएम से स्पेसेस पे आए, स्पेसेस स्टेटिस्टिक्स पर आए, स्टेटिस्टिक्स से 27 पर आए, 27 से सैम्पल्स पर आए,
सैंपल से इंग्लिश पे चेक करेंगे, मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर, दूसरी बाकी जो लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर भी हमारे पास डिफरेंट डेटा शीट्स अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन हम इंग्लिश पे वर्क कर रहे हैं तो हम जैसे इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से फिर ये देखें हमारे पास बहुत सारे डेटा शीट्स अवेलेबल हैं। एक्सीडेंट का डेटा भी है हमारे पास, मेडिकेशन का डेटा भी है, ब्रेकफास्ट का भी डेटा है, बिहेवियर का भी डेटा है। इसके अंदर हर फील्ड का डेटा है, मतलब आपको आपके मेडिकल के रिलेवेंट डेटा भी मिल जाएगा, आपको सोशल साइंसेस का डेटा भी मिल जाएगा, और आपको इसके अलावा जो नॉर्मल डेमोग्राफिक डेटा है वो भी मिल जाएंगे। इसको आप ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद इस तरह आपके पास फाइल आ जाएगी, ठीक है। इसी चीज़ को ज़रा हम यहाँ देख भी लेते हैं एसपीएसएस में अपने पास। अच्छा, हमने क्या बात की कि हमें करना ये है, अच्छा एक मिनट चैट देख लेते हैं। ओके, अच्छा हमें करना ये था कि हमें यहाँ से विंडोज़ में आना था, स्पेसेस पे आना था। क्योंकि मेरे पास ओपन नहीं है इसलिए मैं दोबारा ओपन कर रहा हूँ फाइल। आपके ओपन है तो आप डायरेक्टली जा सकते हो उसके थ्रू, ठीक है। अच्छा, यहाँ से फाइल में आएंगे, एक मिनट प्लीज़ होल्ड कीजिएगा। अच्छा, तो हम बात ये कर रहे थे कि हम फाइल में आएंगे, ठीक है। और फाइल से हमने कहा था कि हम ओपन में आएंगे, ओपन से हम डेटा में आएंगे। डेटा से आने के बाद, डेटा पे आने के बाद हम यहाँ से सी ड्राइव पर आएंगे, ठीक है। सी से हम प्रोग्राम फाइल्स में आएंगे, प्रोग्राम फाइल से हम आईबीएम में आएंगे, आईबीएम से हम एसपीएसएस पर आएंगे, देन स्टेटिस्टिक्स पर आएंगे, देन 27 पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पहुँचने के बाद फिर हम सैम्पल्स का फोल्डर मिला उस पर क्लिक करेंगे, इंग्लिश पे क्लिक करेंगे, और ये हमारे पास मल्टीपल बहुत सारे डेटा शीट्स अवेलेबल हैं। वहाँ हमने एक्सीडेंट वाली फाइल ओपन की थी, यहाँ हमें काम ये करते हैं कि कोई दूसरा डेटा, ये डायबिटिक पोस्ट है, हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ओपन किया हमने, एज, ग्लूकोज, इनकम, कोस्ट, हमारे पास ये डेटा आ गया। वेरिएबल व्यू में आया, इसका वेरिएबल व्यू भी आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई फॉर एग्जांपल आपने कुछ वर्किंग करनी है, आपको सैंपल डेटा चाहिए, आप इस तरह कर सकते हो। और अगर किसी के पास इस तरह नहीं ओपन हो रहा, एक्सेस नहीं हो पा रहा, तो वो ये भी कर सकते हैं कि जो हमने प्रोसेस फॉलो किया वो डायरेक्टली यूँ भी कर सकते हैं कि वो सी ड्राइव में जाएँ, ठीक है। यहाँ से प्रोग्राम फाइल में चले जाएँ, प्रोग्राम फाइल्स से आप यहाँ पर जो है वो आईबीएम में आ जाएं, आईबीएम से एसपीएस पे आ जाएं, देन स्टेटिस्टिक्स पे आ जाएं, देन 27 पे आ जाएं, और इसके बाद 27 के बाद आप जो है ना सैम्पल्स पे आ जाएं, और यहाँ से इंग्लिश पे आ जाएं, और देन यहाँ से हम कुछ दूसरा डेटा ओपन कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास मुझे कहीं एचआईवी का डेटा दिखा था, चलें पेन ओपन कर लेते हैं, पेन मेडिकेशन ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पेन मेडिकेशन ओपन की, ठीक है, और ये मेरे पास उसके वेरिएबल्स आ गए, और ये इसका डेटा आ गया। डेटा व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये वर्किंग कर सकते हैं। ये बात समझ आ गई कि अगर हमें सैंपल के ऊपर वर्किंग करना हो, सैंपल डेटा रिक्वायर्ड, तो हम किस तरीके से वर्किंग कर सकते हैं। चैट पे कंफर्म कीजिएगा प्लीज़। चलें, ठीक हो गया, ऑलमोस्ट पार्टिसिपेंट्स को क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आगे मूव करते हैं, और
अच्छा, यहाँ तक हमने कर लिया। इसके बाद हमें कुछ मजीद हमारे पास डेटा मैनेजमेंट के हवाले से हम देख रहे हैं कि अगर डेटा आता है तो हम किस तरीके से देख सकते हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि अगर एक्सेल का डेटा है उसको डायरेक्ट इंपोर्ट करना तो हम किस तरह कर सकते हैं, सॉर्टिंग कैसे करनी है डेटा की, सेलेक्ट कैसे करना है, स्प्लिट कैसे करना है और कंप्यूट कैसे करना है। अच्छा, इसमें जो इंपोर्ट वाला ऑप्शन है ना, वो तो मैं अभी आपको पहले यहाँ पीपीटी पे दिखा के फिर वहाँ पर रन करवा के समझा दूंगा। जो सॉर्टिंग, सिलेक्शन और स्प्लिट वाली फाइल जो है या और कंप्यूट वाला है, ये चार चीज़ें जो है वो ये अभी हम इससे पीपीटी में देख लेंगे, ठीक है। और कल इंशाल्लाह लेक्चर में जब हम एसपीएसएस पे डेटा पे वर्क कर रहे होंगे, एनालिसिस कर रहे होंगे, तो उस बिटवीन हम इन तमाम जो ऑप्शंस है ना उसको एक्सप्लोर करेंगे, तो वो ज़्यादा आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास डेटा अवेलेबल है, जिस तरह मैंने अभी बात की गूगल फॉर्म पे डेटा अवेलेबल है। एक तरीका तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि हम एक काम ये करें कि हम अपने जो वेरिएबल्स हैं उसको वेरिएबल में इंटर करें और डेटा जो है वहाँ एक्सेल के ऊपर कोड करके पेस्ट करते हैं। एक तरीका तो हमने ये देखा। दूसरा तरीका ये है कि हम डायरेक्टली जो है वो एक्सेल की डेटा शीट को एसपीएसएस में इंपोर्ट करवा लें। उसके लिए प्रोसीजर क्या होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, ठीक है। एसपीएसएस में फाइल में जाएंगे, वहां से इंपोर्ट में जाएंगे, इंपोर्ट से हम जाएंगे डेटा पर, ठीक है। डेटा पे जाकर हमें वो डेटा शीट सेलेक्ट करनी है जिसको हम इंपोर्ट करवाना चाह रहे हैं। फाइल कौन सी है वो आप सेलेक्ट करोगे। अभी हम क्योंकि एक्सेल फाइल लेना चाह रहे हैं तो हम एक्सेल पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद हमारे पास जो है वो हमारी फाइल ओपन हो जाएगी और वो कुछ इस तरीके से हम करेंगे। फाइल में आएंगे, ओपन में आएंगे, एक्सेल पर आएंगे, ठीक है। एक्सेल पे आने के बाद हमारे पास यहाँ पर लेट्स सपोज डेस्कटॉप पे फाइल है, तो डेस्कटॉप से हमने सेलेक्ट करके यहाँ सेलेक्ट किया, एक्सेल की शीट चाहिए, ओपन किया हमने, और यहाँ से फिर हमने डिसाइड किया कि हमें कौन सी शीट पे काम करना है, ठीक है, और ओके किया हमने और हमारे पास डेटा ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा क्विकली इंटेंशनली बताया मैंने क्योंकि अभी हमें जाके आपको जो है वो एक्सेल के ऊपर बताने वाला हूँ, एसपीएस पे भी बताने वाला हूँ इनफैक्ट। अच्छा, अब हम करेंगे क्या, एसपीएस पर आए, अगेन ओपन कर रहा हूँ क्योंकि क्लोज हो गई थी फाइल हमारी। अच्छा, अब यहाँ से फाइल में आएंगे हम, ठीक है। फाइल से आने के बाद हम ओपन पे आएंगे, ओपन डेटा पर आएंगे। अच्छा, हम इंपोर्ट भी करवा सकते हैं, हम इस तरह भी ओपन कर सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ ये वाला। हाँ, हमारे पास ये डेटा एनालिसिस यूजिंग एसपीएसएस का फोल्डर है, इस पे आएंगे। यहाँ क्योंकि मैंने एसपीएसएस सेलेक्ट किया तो मेरे पास जस्ट एसपीएसएस की फाइल्स आ रही हैं। यहाँ से मैं एक्सेल सेलेक्ट करूंगा तो एक्सेल की फाइल आ जाएगी। टू डी में एक्सेल के नाम से फाइल है, इसको मैं ओपन करूंगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली हमारे पास आ जाएगा कि आपको क्या चीज़ चाहिए। अच्छा, अब इसमें देखें, हमें यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपको शीट कौन सी चाहिए ना, वर्कशीट। आप जब एक्सेल ओपन करते हैं उसके अंदर डिफरेंट शीट्स होती हैं, तो आपने मेक श्योर कीजिएगा कि जो शीट आप ओपन कर रहे हैं वो आपको कौन, ये जो चीज़ जो शीट आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवानी है वो कौन सी करवानी है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक ही फाइल थी तो इसलिए वही आ जाएगी। मैं अभी इसी शीट के अंदर थोड़ी सी चेंजेस करके फिर आपको दोबारा भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ से जस्ट ओके किया आपने, और ओके करते साथ ही क्या हुआ, आपके ऑटोमेटिकली जो डेटा है वो सारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये आपके पास रन हो गया और सिमिलरली आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास ये वेरिएबल भी ऑटोमेटिकली वर्किंग हो गई। लेकिन यहाँ पर एक इश्यू ये है कि हमारे पास जेंडर जो है उसने कोड नहीं किया इसको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो इडीम है इसको भी इसने कोड नहीं किया, विच मीन्स कि उसने इसको एज अ स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया, ठीक है। तो अब इसको हम ट्रीट करेंगे थोड़ी देर बाद में, इसमें बताऊंगा आपको कि इसको हम किस तरह डील करेंगे। लेकिन ये आपको आइडिया हो गया कि अगर इन केस हमारे पास डेटा शीट एक्सेल की फॉर्म में हो और हम उसकी कोडिंग ना करें, हम चाह रहे हैं कि फिलहाल हम उसको कोड ना करें और हम उसी तरह उसको एक्सेल पे ला रहे हैं तो हम किस सॉरी एसपीएसएस पे ला रहे हैं तो हम किस तरीके से ला सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, इसमें अगर मैं काम ये करता हूँ कि ये वाली फाइल मैं ज़रा सेव कर रहा हूँ, ठीक है। ये किसी एक रीज़न की वजह से कर रहा हूँ फ़िलहाल मैं। अ, मैं इसको नाम दे रहा हूँ रिकॉर्ड का। अच्छा, अब मैं काम ये कर रहा हूँ, मैंने ये फ़ाइल क्लोज़ की। मैं अपनी ये स्पेस एक्सेल वाली शीट पर आया। अब यहाँ मैंने देखा, यहाँ पर देखें सिर्फ़ एक ही डेटा शीट थी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है कि जब आप कोई भी एक्सेल शीट ओपन करते हो तो वहाँ पर इस तरह 2-3 शीट्स और आपको मिल जाती हैं। तो अगर उस तरह की कंडीशन होगी तो फिर आपके पास क्या होगा? आपने केयरफुली देख लेना है। यहाँ मैं आया, ठीक है, यहाँ से पहले मैंने डायरेक्टली ओपन किया था, अब मैं इम्पोर्ट वाली फाइल ऑप्शन के थ्रू भी जा रहा हूँ ताकि आपको दोनों का आइडिया हो जाए। इम्पोर्ट डेटा पर आया, एक्सेल पर आया, ठीक है। यहाँ से मैं जो है वो अपनी लोकेशन सेलेक्ट करता हूँ, डेस्कटॉप सेलेक्ट किया मैंने, डेटा एनालिसिस सेलेक्ट किया, एडिमा सेलेक्ट किया, ओपन किया। नीचे एक्सेल ऑटोमेटिक था इसलिए मैं उस पर चेंजेस मैंने नहीं किया। अच्छा, अब यहाँ आए। अब पहले सिर्फ ये एक ऑप्शन था ना, आप देखिएगा। अच्छा, बल्कि इसने एक के लिए एक, इसको मैंने सेव नहीं किया ना, इसलिए सेव कर लिया और इसको मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है। और अब रिसेट करते हैं ज़रा। फाइल, इंपोर्ट एक्सेल, रीमा, ओपन। अच्छा, एक ही आ रही, ठीक है। वो डेटा नहीं है उसमें। बहरहाल आप ये मेक श्योर कीजिएगा कि जो आप डेटा शीट ले रहे हैं ना, यहाँ मैंने इसको डेटा के नाम दिया हुआ था, तो वो डेटा वाली फाइल आ गई। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक ही एक्सेल शीट है और उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल शीट्स हैं जिसके अंदर डेटा है, तो आप ये मेक श्योर कीजिएगा कि जो डेटा आपको चाहिए वो कौन सा चाहिए, ठीक है। उसको आप सेलेक्ट करके ओके करेंगे और आपके पास डेटा ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो या इसमें कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो पूछें आप, या यहाँ तक बताइएगा क्विकली चैट पे, कोई कंफ्यूजन, कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो। अच्छा, काइंडली तमाम स्टूडेंट्स प्लीज़ बता दिए गए ना, उससे एक हमें क्लियर होता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो वाकई में आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा। और अगर कोई छोटा पॉइंट भी ऐसा हो जो क्लियर ना हो, आप लोग पूछ सकते हो। इनफैक्ट पॉइंट्स आप नोट भी कर सकते हो, और सेशन जब हमारा एंड होगा तो उसके बाद आप डिटेल में पूछ भी सकते हैं, ठीक है। हम 5-10 मिनट सेशन एक्सटेंड कर लेंगे उसमें, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको कोई क्यूरी होगी, तो हम इंशाल्लाह वो भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, ठीक हो गया जनाब। अच्छा, इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। हमने ये सीख लिया, ठीक है, कि हम किस तरह इंपोर्ट करवा सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीकाकार जो हमने बात की थी कि अगर मुझे डेटा चाहिए स्पेसेस में, तो वो मैंने बता दिया था ऑलरेडी कि हम एक काम ये करेंगे, जो वेरिएबल्स हैं उसको जाके हम वेरिएबल व्यू में एंटर करेंगे, ठीक है। डेटा जो है उसको हम कोड कर लेंगे, ठीक है। कोड करने के बाद वहाँ पर पुट कर देंगे। अगर कोड नहीं किया हुआ तो वैसे भी पुट कर सकते हो। आप कोड ना करने के बाद वाली कंडीशन जो मैंने कहा था होल्ड कीजिएगा, वो मैं आगे जब हम रिकॉर्डिंग को डिस्कस करेंगे ना, तो वहां पर एक ऑप्शन है, वहां से ये मसला आपका हल होने वाला है कि जो आप कोड ना करें। अच्छा, अजान हो रही है, थोड़ा सा अजान ब्रेक कर लेते हैं, तब तक आपको भी रेस्ट मिल जाएगा, फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।
ओके, लेट्स कंटिन्यू। अच्छा, होपफुली यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने दूसरा एक मेथड जो हम डिस्कस कर रहे थे वो ये था कि अगर हमें अल्टरनेटिव वे से करना है तो हम अपने स्पेसेस के अंदर वेरिएबल्स की एंट्री करेंगे। वेरिएबल्स की एंट्री के बाद हमारे पास जो डेटा होगा वो सेम एज इट इज़ हम उठा के पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, पेस्ट करने के बाद जब हम डेटा पेस्ट कर लेंगे तो उसके बाद फिर आगे, क्योंकि क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हो रहा होगा कि आपने तो शुरू में कहा था कि हमें कोड लाजमी करना है, और अब आप ये कह रहे हैं डायरेक्टली पुट कर दें, तो ये क्या रीज़न है? तो उसकी एक रीज़न ये है कि देखें, हमारे पास एक ऑप्शन होता है रिकॉर्ड का एसपीएसएस में, उसको हम डिस्कस करेंगे तो किसी हद तक आपका इशू रिजॉल्व कर देगा, कंप्लीटली नहीं करेगा, कुछ हद तक रिजॉल्व कर देगा। तो उसको हम डिस्कस करेंगे, तो आप तब आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि क्यों हम एक जगह कह रहे थे कि हम कोड ना करें और एक जगह हम कह रहे हैं कि हम कोड करें। बहरहाल, हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है, और इस तरीके से हमारे पास जो है वो हमारा डेटा रेडी हो जाएगा, ठीक है। और देन इसके बाद जब आप ये पेस्ट करेंगे, अगेन जिस तरह हमने कहा, पहले हम वेरिएबल्स पुट कर देंगे और देन उसके बाद बाद में भी कर सकते हैं, बहरहाल। अच्छा, इसके बाद देखें, हमारे पास ये दो तीन ऑप्शंस हैं, अगेन जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि इसको फिलहाल हम एनालाइज मतलब स्पेसेस पे जाके रन नहीं कर रहे, फिलहाल यहाँ अंडरस्टैंड कर रहे हैं जस्ट। और इसको हम जब एनालिसिस अपना परफॉर्म कर रहे होंगे तो उस वक्त इन डिटेल डिस्कस करेंगे, इन डिटेल इसको जो ना हम रन करेंगे, क्योंकि ये कह लें कि एक आपके पास सपोर्टिंग टूल्स हैं ये ना, तो जब तक आप डेटा को एनालाइज नहीं करेंगे उसके बाद हम इसको यूटिलाइज प्रॉपरली नहीं कर सकते। तो इसलिए हम यहाँ पर जस्ट एक आइडिया ले रहे हैं कि सॉर्टिंग का क्या मतलब है, सेलेक्ट का क्या मतलब है, स्प्लिट फाइल का क्या मतलब है, सेलेक्ट, ठीक है। उसको डिस्कस करेंगे और फिर आगे जाके हम इसको इंशाल्लाह ताला अप्लाई करेंगे। अच्छा, सॉर्टिंग में बेसिकली होता क्या है? जिस तरह आपके पास एक्सेल के अंदर है कि एक शीट है आपके पास, ठीक है, आप किसी वेरिएबल को सॉर्ट करना चाह रहे हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग में आप चाह रहे हो मुझे ये पता चल जाए कि मिनिमम एज क्या है, मैक्सिमम एज क्या है, तो आप सिंपल राइट क्लिक करते हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग क्लिक करते हो, आपके पास जो है डेटा सॉर्ट आउट हो जाता है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें दो बेनिफिट होते हैं। नंबर फर्स्ट, हमें ये पता चल जाता है कि हमारे डेटा में मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या है, और हमें ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि ऐसा तो नहीं है कि कोई आउटलायर आ गया हो। हमें ये पता चल जाता है कि क्या हमने कोई गलत एंट्री तो नहीं की। फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैंने जेंडर की बात की, हमने 1 2 कोड किया हुआ है, आपने सॉर्ट असेंड नहीं किया, पता चला हमारे पास वहाँ पर 11 भी है, तो वो गलत मिस्टेकली एंट्री हुई थी। इसी तरीके से जब आप सॉर्टिंग करते हैं तो होता ये है कि आपके पास अगर डेटा के अंदर कोई मिसिंग वैल्यूज होती हैं ना, वो भी आइडेंटिफाई हो जाती हैं, वो भी आपके सामने आ जाती हैं, तो आप उसको भी आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो सॉर्टिंग हम इसके लिए यूज करते हैं। एसपीएसएस में क्या होता है, सिंपल दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप कमांड के थ्रू जाके कर लें। दूसरा बेस्ट वे और इजीएस्ट वे ये है कि जिस तरह लाइक ये हमारे पास डेटा था एज का, ठीक है, हम एज पर आए, हमने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद हमें ये असेंडिंग और सॉर्ट असेंडिंग सॉर्ट डिसेंडिंग का ऑप्शन मिल गया। हमने जैसे सॉर्ट असेंडिंग किया, सॉर्ट असेंडिंग से हमें पता चला कि हमारे पास अराउंड 18 वैल्यूज मिसिंग थी, और हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू वो 28 थी। सॉरी, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास, हाँ, बल्कि मिनिमम वैल्यू हमारे पास 28 थी, ठीक है। तो हम इस तरह सॉर्ट कर सकते हैं, या इनफैक्ट अगर हम यूं ले लेते हैं कि ये मेन डेटा था और उसको सॉर्ट किया, तो यहाँ से मेरे पास सॉर्ट डिसेंडिंग में भी आ जाएगा, ठीक है। या बल्कि इनफैक्ट मैं काम ये करता जो हूँ, सॉर्ट एक, करते हैं वो किस ये डेटा वेरिएबल है को ना, करते हैं, और क्वालिटेटिव मेरे को या पास यहाँ क्वांटिटेटिव पर को? ये वेट मौजूद है, मैं वेट के ऊपर ट्राई कर लेता हूँ। वेट है, राइट क्लिक किया, शॉर्ट असेंडिंग किया, अब इसमें मेरे पास चला वेट मेरा मिनिमम 4 kg है, मैक्सिमम 18 kg है। या ये डेटा कम है इसलिए मैं सिंपल स्क्रॉल करके नीचे चला गया, अगर मुझे ज़्यादा डेटा होता मुझे बड़ी वैल्यू चाहिए तो ये आइडेंटिफाई हो गया। मैं एक काम ये करता हूँ, इंटेंशनली यहाँ से कुछ वैल्यूज मिस भी कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल सीरम T3 को सॉर्ट करता हूँ, मैंने सॉर्ट असेंडिंग किया, ये मुझे आइडेंटिफाई हो गया, ये दो वैल्यूज जो है मेरी मिसिंग थी। मिनिमम वैल्यू 96 थी और मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 140 थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको अगेन मैं यहाँ सॉर्ट असेंडिंग करता हूँ। सॉर्ट असेंडिंग करने से मुझे ये पता चला कि मेरे पास यहाँ पर सीरम T3 के अंदर एक वैल्यू मिसिंग है, और जब इसको मैंने सॉर्ट डिसेंडिंग किया तो पता चला कि एक वैल्यू मिस्टेकनली जो 6.8 थी वो 680 की एंट्री हो गई थी। तो सॉर्टिंग का ये बेनिफिट होता है। तो मैं रेकमेंड यही करता हूँ कि आप लोग जब अपनी डेटा एंट्री कर लें तो एक बार आप हर एक वेरिएबल को इंडिविजुअली जाके वन बाय वन जाके
सॉर्ट लाजमी कर लें, सॉर्ट असेंडिंग सॉर्ट डिसेंडिंग, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कोई ऐसा तो नहीं है कि वैल्यू मिसिंग है, कहीं पर कोई वैल्यू गलत एंट्री हो गई है। तो आप जब डिस्क्रिप्टिव रन करते हो वहाँ भी आपको पता चल जाता है, लेकिन फिर वो आपको दोबारा तलाश करना पड़ेगा, जाके हर उस वेरिएबल में जाएंगे, फिर अगेन इन दी एंड आपको ये काम करना पड़ेगा। तो बेहतर ऑप्शन ये है कि आप शुरू में ये काम कर लें, तो आपके पास ऑन द लास्ट मोमेंट जो इश्यूज होते हैं उससे आप बच जाओगे। ठीक है, तो ये सॉर्ट असेंडिंग सॉर्ट डिसेंडिंग वाला मामला क्लियर हो गया है? क्विकली बता दें चैट के थ्रू। ये सॉर्ट हर वेरिएबल को करना है या सिर्फ जो है वो न्यूमेरिकल वाला जो वेरिएबल्स हैं उससे करना है? ओके ग्रेट। मजीद कुछ दो चार रिस्पॉन्सेज और आ जाएं, एटलीस्ट 10-15% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स कंफर्म कर दें तो अच्छा हो जाएगा। ओके ग्रेट। अच्छा, इसके बाद हम सेलेक्ट केसेस की बात करते हैं। अच्छा देखिए, सेलेक्ट केसेस करता क्या है, हमारे पास एक डेटा है, ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास हर तरह, फॉर एग्जांपल हमारे पास मेल्स का भी डेटा है, फीमेल्स का भी डेटा है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ जो है स्पेसिफिकली वर्किंग जो करूँ वो मेल्स के लिए करूँ। समटाइम ऐसा होता है ना कि हम हमारा एक डेटा आया, उसके अंदर हमने कंप्लीट वर्किंग की हुई है, उसके अंदर मेल्स भी हैं फीमेल्स भी हैं। अब हमें आगे से कोई कहता है कि अच्छा एक काम ही करें, ठीक है आपने ओवरऑल काम किया हुआ है, लेकिन इसको ज़रा दो में ब्रेक कर लेते हैं, हम ये देख लेते हैं कि स्पेसिफिकली ये यूं कर लेते हैं कि हम सिर्फ मेल्स के अंदर देख लेते हैं कि मेल्स में क्या था। या फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो डेटा के अंदर कोमोप्स में डायबिटिक था, और हमारा इंटरेस्ट ये बनता है बाद में कि हम स्पेसिफिक डायबिटिक पेशेंट के अंदर देखें कि वाइटल्स क्या थे। तो उस स्पेसिफिक केस को विदाउट ये कि हम डेटा से नॉन डायबिटिक केसेस रिमूव करें या हम डेटा से जो है फीमेल्स सारी रिमूव करें, विदाउट डूइंग दैट हम सिंपल एक काम ये करते हैं कि हमारे पास जो सेलेक्ट केसेस का ऑप्शन है उसको यूटिलाइज करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, डेटा में आते हैं, सेलेक्ट केस पर आते हैं, ठीक है, सेलेक्ट केस पे आने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि जो यहाँ से जो वेरिएबल है जिसके ऊपर हम वर्किंग करना चाह रहे हैं, जिसका रिस्पॉन्स है वो उसको मूव करवाते हैं। लाइक जिस तरह हमने जेंडर की बात की, तो यहाँ से हमने जेंडर को मूव करवाया, और हमने इसको ये बताया कि मैं सिर्फ वो लेना चाह रहा हूँ जो वन कोड, जिसको वन कोड किया हुआ है, और हमने वन कोड किसको किया था, मेल्स को। तो हाँ ये क्या, और देन हम कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा, वो स्पेसिफिक सिर्फ वो पेशेंट जो कि मेल्स हैं उनको सेलेक्ट कर लेगा, और जो बाकी हैं उसके ऊपर क्रॉस लगा देगा। अब अगर आप इसके ऊपर कोई एनालिसिस परफॉर्म करेंगे तो वो एनालिसिस जस्ट मेल्स के लिए परफॉर्म होगा, फीमेल्स के लिए परफॉर्म नहीं होगा। जो मैंने बात की थी ना कि अभी हम इसको रन नहीं कर रहे, उसकी रीज़न ये कि हमें एनालिसिस आगे करनी है। तो हम जब एनालिसिस करेंगे तो उस वक्त इसको मजीद हम एक्सप्लोर कर लेंगे। अच्छा, यहाँ से देखें एक और हमें चीज़ पता चल गई कि अगर इन केस मैं जेंडर को कोड ना करता 1-2, तो फिर मुझे यहाँ पर देखना पड़ता कि मैं क्या करता, क्योंकि ये जो है ना आपके पास वैल्यू नहीं लेता। अगर वैल्यू लेगा भी, फॉर एग्जांपल लाइक मेल फीमेल है, पहले तो अक्सर केसेस में वो लेता नहीं है, ठीक है। अगर इन केस वो लेता, वैल्यू सेलेक्ट भी ले कर ले, फॉर एग्जांपल मेल है MALE, उसके अंदर फिर आपके पास एग्जैक्ट वही केस होना चाहिए जो कि आपके एक्चुअल डेटा में है। अगर चेंज होगा तो उस केस में वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ मेक श्योर कीजिएगा। बहरहाल रिकमेंडेशन यही है कि आप लाजमी डेटा को अपने कोड कीजिएगा, जिस भी तरीके से कोडिंग मैंडेटरी है। अच्छा, इसके बाद दूसरा हमारे पास स्प्लिट का ऑप्शन है। स्प्लिट का मतलब ये है कि मैं जब वो दोनों को देखना तो चाह रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मुझे दो बार वर्किंग ना करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल इस तरह मैंने बात की कि मैं अभी मेल्स के लिए काम करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि पहले मैं सेलेक्ट केस के थ्रू जाऊँ, वहाँ मेल को सेलेक्ट करके वर्किंग कर लूँ, फिर मैं दोबारा वहाँ जाऊँ, फिर मैं फीमेल्स को सेलेक्ट करके वर्किंग कर लूँ। टाइम मेरा क्या हो रहा है, ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। उस चीज़ को थोड़ा क्विकली करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन ये होता है कि हम स्प्लिट फाइल यूज कर लें। स्प्लिट फाइल क्या करता है कि आपके पास जितने भी रिस्पॉन्सेज होंगे ना, फॉर एग्जांपल जेंडर है, जेंडर में मेल फीमेल है, मेल के लिए भी रिस्पॉन्स देगा, फीमेल के लिए भी अलग अलग करके। मेरे पास फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं BMI की कैटेगरीज हैं, वो अंडरवेट को अलग वो दे देगा कि अंडरवेट के अंदर एज क्या थी, ठीक है, वो ये बता देगा कि जो नॉर्मल वेट वाले उनमें क्या थी, वो ये बता देगा कि जिनका वेट जो है वो जो ओवर वेट थे उनमें क्या था, वो ये बता देगा ओबीज वाले में क्या था। तो चारों के अलग अलग करके दे देगा, तो ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है फिर, ठीक है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा में आएंगे, स्प्लिट फाइल में आएंगे, ठीक है। स्प्लिट फाइल में आने के बाद यहाँ से हम कंपेयर ग्रुप पे चेक लगाएंगे, और जिस वेरिएबल के अकॉर्डिंग हमें कंपेयर करना है ग्रुप्स को, हम उसको सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद ये एग्जांपल दिए गए फ्रीक्वेंसीज हम रन करते हैं, तो रन करने के बाद वो इस तरह अलग अलग आपको दे देगा, यानी मेल्स के लिए बिल्कुल अलग रिजल्ट दे देगा, फीमेल्स के लिए बिल्कुल अलग रिजल्ट दे देगा। तो अगर आप डायबिटिक और नॉन डायबिटिक को भी देखना चाह रहे हो, या आप जो है वो क्या कहते हैं अंडर वेट, ओवर, क्या कहते हैं नॉर्मल वेट, ओवर वेट और ओबीज को देखना चाह रहे हो, तो उसके लिए भी अलग अलग आपको रिजल्ट्स वगैरह दे देगा, ठीक है। देन फिर हमारे पास कंप्यूट वेरिएबल का एक ऑप्शन, कंप्यूट वेरिएबल का एक ऑप्शन होता है जिसके थ्रू हम कोई भी नया वेरिएबल जनरेट करवा सकते हैं। मतलब ये कि हमें किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पर जाने की नीड नहीं होगी, बल्कि हम उसी पे वर्क कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर हमारे पास हाइट और वेट है, और मैं चाह रहा हूँ पीएमआई को कंप्यूट करना, फार्मूला मुझे पता है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा, कंप्यूट वेरिएबल में जाऊँगा। कंप्यूट वेरिएबल में जाके मैं अपना फार्मूला लिखूंगा, वेट इंटू हाइट डिवाइड बाय 100, इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर मेरे पास डेटा सेंटीमीटर में है, और फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो मुझे मीटर में होना चाहिए। तो मैंने हाइट को डिवाइड बाय 100 करके पहले सेंटीमीटर से मीटर कर दिया, और देन इसके बाद उसकी स्क्वायरिंग कर ली, ठीक है। और देन इसको ओके किया, ओके करने के बाद ऑटोमेटिकली हमारे पास बीएमआई कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरह फॉर एग्जांपल आपको किसी दो वेरिएबल के बिटवीन रेशियो कैलकुलेट करना है, आप वो कर सकते हो। आपको मल्टीप्लाई करना है, किसी चीज़ को डिवाइड करना है, वट एवर जो भी आप कैलकुलेशन करना चाहो वो आप कर सकते हो। इसके कुछ स्पेसिफिक वो हैं, बटन्स हैं। लाइक अगर आप एडिशन करना चाहते हो तो प्लस यूज़ करोगे, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिक यूज़ होगा, डिवीजन के लिए डिवाइड होगा। अगर एक्सपोनेंशियल है, जिस तरह मैंने वहाँ डबल स्टेरिक डाला हुआ है, पावर अगर आप चाह रहे हो तो फिर डबल स्टेरिक आप यूज़ करोगे। अगर आप ऑर्डर को देखना चाह रहे हो तो फिर आप ब्रैकेट ओपन क्लोज करोगे, स्मॉल ब्रैकेट यूटिलाइज करोगे, एंड सो ऑन, ठीक है। तो डिफरेंट चीज़ें हैं जिसको हमने यूटिलाइज करना है। यहाँ तक आप लोग बताएं, कोई कंफ्यूजन, कोई क्यूरी, तो फिर हम सॉर्टिंग आपके पास आप क्वांटिटेटिव वेरिएबल के लिए भी कर सकते हो, क्वालिटेटिव वेरिएबल के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। और स्प्लिट के अंदर हम ये करते हैं कि हम अपने डेटा को बेसिकली दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। लाइक अगर इसको हम वर्किंग के हवाले से देखें तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आ जाते हैं हम, डेटा में आएंगे, डेटा से स्प्लिट फाइल में आएंगे, स्प्लिट फाइल से हम कंपेयर ग्रुप्स में आएंगे, वहाँ से जो वेरिएबल है हमारा लाइक जेंडर उसको हम मूव करवाएंगे, ओके प्रेस करेंगे, ठीक है। ओके प्रेस करने के बाद उसने स्प्लिट कर दिया, ठीक है। स्प्लिट किया है, लेकिन हमें कंफर्म करना है ना कि दरअसल से वाकई में वो जो हमने कमांड अप्लाई की वो अप्लीकेबल हुई, अप्लाई हुई कि नहीं हुई। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रन की, जिसके लिए हम एनालाइज में गए, डिस्क्रिप्टिव में गए, फ्रीक्वेंसीज में गए, ठीक है। वहां से हमने डेमो को मूव करवाया, ओके किया, तो हमने देखा कि हमारे पास मेल और फीमेल के लिए उसने अलग अलग वर्किंग दे दी। होपफुली अब क्लियर होगा। डेटा कंप्यूट नहीं कर रहे, वेरिएबल कंप्यूट कर रहे हैं। अगर हमें कोई नया वेरिएबल कंप्यूट करवाना हो ना, तो उसके लिए हम यूटिलाइज कर रहे हैं। मैंडेटरी नहीं है कि आप लाजमी करें, अगर आप नहीं करना चाह रहे, आप एक्सेल में करना चाह रहे हो तो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। होपफुली क्लियर हो गया होगा तमाम पार्टिसिपेंट्स को, यहाँ तक मुझे बता दें कंप्यूट वेरिएबल तक। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा। देखिए ये तो डिपेंड आपके ऊपर करता है ना। जी सर, बिल्कुल मुझे याद है। मैं इंशाल्लाह जैसे ही एसपीएसएस पे दोबारा जाता हूँ, मैं इंशाल्लाह आपको ये चीज़ लाजमी बताता हूँ, ठीक है सर। अच्छा, बल्कि इनफैक्ट ये हम वो रोकते हैं ना, ये यहाँ तक पहुँचते हैं, उसके बाद फिर हम 5 मिनट का ब्रेक देके उसमें हम करते हैं इसको, ठीक है सर। अच्छा, देखें कैसे पता चलेगा कि कब कंप्यूट करना है, कब स्प्लिट करना है, कब हमें जो है वो क्या कहते हैं सेलेक्ट केस करना है। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके पास की कंडीशन में। अगर फॉर एग्जांपल आपके डेटा में हाइट वेट मौजूद है, और आपको बीएमआई कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट है, तो उस कंडीशन में आपको ऑटोमेटिकली कंप्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। कंप्यूटर का ऑप्शन यूटिलाइज करना पड़ेगा, या तो आप एक्सेल में करके आए, या फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो डैश स्कोर है जो कि डिप्रेशन एंजाइटी हमें बताता है, उसके अंदर 10 क्वेश्चंस हैं।
अब आपने उसकी स्कोरिंग करनी कि टोटल हमारे पास डैश स्कोर आया क्या है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपको सबको ऐड करना है। आप ऐड करने के दो तरीके हैं, या तो आप जाके एक्सेल के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करके ऐड करके और वो कर लें, अपने स्क्रॉल डाउन कर लें, सब पे अप्लाई हो जाए। या फिर आप ये कर लें कि यहाँ पर आके यहाँ से कंप्यूट कर लें, उसको ऐड कर लें तो काम हो जाएगा। इसी तरीके से स्प्लिट करने के हवाले से, फॉर एग्जांपल आपने वर्किंग की, आप वाइटल्स पे काम कर रहे हो, ठीक है। अब वाइटल्स पे काम करते हुए पता चला कि आपने जो लेट सपोज एचबी हेमोग्लोबिन देख लिया, ठीक है। अब पता चला पता ये चला कि जनाब हेमोग्लोबिन के लिए, यह हेमोग्लोबिन का जो क्राइटेरिया वो मेल्स के लिए अलग है और फीमेल्स के लिए अलग है, कट ऑफ डिफरेंट है। तो अब आप देखना चाह रहे हो कि अच्छा मैं इधर ये तो कंफर्म करूं कि क्या हमारे पास मेल के लिए जो उनका स्पेसिफिक रेंज नॉर्मल हेमोग्लोबिन के लिए क्या वो फॉलो हो रही कि नहीं हो रही, उसी में लाया करें कि नहीं लाया करें, और फीमेल्स के लिए भी मैं देख लूं। तो उस कंडीशन में फिर आपको स्प्लिट वाली कंडीशन यूटिलाइज करनी पड़ेगी। आप क्लियर हो गई मैडम और डॉक्टर निम्रा? कंफर्म करते हैं प्लीज, फिर हम आगे मूव करते हैं। ओके, चले हम आगे मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, कंप्यूट हमारे पास हो गया, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास, ठीक है। अच्छा, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन पे जाने से पहले मैं एक क्यूरी जो थी वो पहले बता देता हूँ, ठीक है, कि हम एक्सेल के ऊपर कोड कैसे करेंगे, वो मैं चीज़ एक बार रिपीट दोबारा करवा दूँ, फिर हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और उसके बाद हम जो ना अपना डेटा विजुअलाइजेशन, ये दो चीज़ें हम आज के सेशन में करेंगे। फिर हम प्रॉपर इंशाल्लाह डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्लुएंशियल वगैरह पे कल काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं ज़रा एक्सेल शीट पर। अच्छा, एक्सेल शीट पे आ गए। ये मेरे पास फाइल है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास, मैं इसको, चले हाँ ठीक है। अच्छा, अब हमें करना ये है कि जब हम इसकी एंट्री कर रहे थे, लाइक ये डेटा ओपन है इसी का, ठीक है। यहाँ पर जेंडर मेल फीमेल है, और मुझे यहाँ पर इसको कोड करने में अलग वेरिएबल एक बना लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने अलग एक वेरिएबल बनाया, और यहाँ मैंने इसको कहा हुआ है कि मैं वन मेल के लिए कोड करूंगा और टू फीमेल के लिए कोड करूंगा। अब जब मैंने इसको ये कह दिया कि मैं वन मेल के लिए और टू फीमेल के लिए कोड करूंगा, तो लाजमी सी बात है यहाँ पर मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, वो नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं उसके अकॉर्डिंग नंबर नहीं दूंगा तब तक वहां मैं पेश करूंगा तो समझ नहीं आएगी बात, ये वो चीज़ उस तरीके से जस्टिफाइबल नहीं होगी। तो उस चीज़ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे जस्ट इसको मतलब वो करना पड़ेगा, रिप्लेस करवाना पड़ेगा। लाइक मेल है तो मेल वन हो जाएगा, ठीक है, वन हो जाएगा, फीमेल टू हो जाएंगी। इसका आप एक सिंपल तरीका ये होता है कि हम इस कॉलम को यहाँ से इसको सेलेक्ट करें, ठीक है। मैंने कॉलम सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पर आया जनाब, फाइंड फाइंड एंड रिप्लेस में आया, ठीक है। और यहाँ मैंने उसको कहा कि जहां जहां पर मेल है उसका आप वन कर दो। रिप्लेस किया, उसने कर दिया। अब फीमेल को उसने FE1 कर दिया। तभी मैंने लास्ट टाइम जब वर्किंग की थी तो मैंने पहले फीमेल को कोड किया था, देन मेल को किया था, लेकिन बहरहाल कोई इशू नहीं है। अगर हो गई मिस्टेक तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब हम ये कर लेंगे, FE1 को हम टू रिप्लेस कर देंगे, विच मीन्स के फीमेल जो है वो टू हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास कोड हो गया। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, एक्सेल के ऊपर कोड करेंगे, और देन अब अगर मैं इसको वहां पेस्ट करूंगा तो मेरे पास वर्किंग बेहतर हो जाएगी। ठीक हो गया? डॉक्टर बारी, अजीज बारी साहब, काइंडली कंफर्म कर दें ये चीज क्लियर होगी? ओके ग्रेट, क्लियर होगी सर, ये भी कंफर्म कर दें, जजाकल्ला। बाकी देखें, अगेन आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि बेसिकली हैंड्स ऑन सेशन ऑनलाइन नहीं हो सकता उस तरीके से, तो क्यूरीज होंगी, और अभी हो सकता है काफ़ी चीज़ें ऐसी हों जो कि आपको लगें कि हमने समझ आ गई हैं, लेकिन जब आप उसको करने जाएं तो उसके अंदर आपको इश्यूज फेस करने पड़े, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है उसमें, आपने प्रैक्टिस करनी है, रन करना है, ठीक है। जो आपको डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, ग्रुप आपका बना हुआ है, आप उसमें शेयर करें, ठीक है।
मैं पर्सनली मौजूद हूँ ग्रुप में, मैं आपको गाइड कर दूंगा। पार्टिसिपेंट्स आपके मजीद जो साथ मौजूद हैं जिनको क्लियर होगी वो आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे। तो एक हमारा कम जो है वो क्या कहते हैं लर्निंग एनवायरनमेंट बन जाएगा, और हम उसमें ही इंशाल्लाह जो चीज़ें हमें नहीं आती, जिसमें हम में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, वो हम सीख जाएंगे। और इंशाल्लाह ताला जो हमारे अपनी रिसर्चेज नेक्स्ट टाइम आप कर रहे होंगे, आप खुद ही अपना डेटा एनालाइज कर रहे होंगे, अगर एनालाइज नहीं तो एटलीस्ट आप उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो एटलीस्ट आप कर सकते हैं, बाकी आप डिपेंडेंट नहीं होंगे किसी और पे। अच्छा, हम इसको कैरी ऑन करते हैं। अच्छा, अब देखिए हमारे पास हमने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी। तो एक हमारे पास ये था कि हम जो है वो कंप्यूट करते हैं वेरिएबल को, दूसरा हमारे पास ये होता है कि हम अपने डेटा को रिकोड करते हैं। रिकोड का मतलब ये है कि हम उसको अगेन कोड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, रिकोड का जो ऑप्शन है या रिकॉर्ड का जो ये क्या कहते हैं हमारे पास कमांड है, वो कब यूटिलाइज होती है, कब ज़्यादा हेल्पफुल होती है? ये स्पेसिफिकली तब बहुत ज़्यादा हमारे पास हेल्पफुल होती है जब हमें किसी क्वांटिटेटिव वेरिएबल को क्वालिटेटिव में कन्वर्ट करना हो। लाइक मेरे पास एज है, ठीक है, एज का वेरिएबल मेरे पास मौजूद है, मेरे पास ईयर्स हैं, नोमेरिकली क्वांटिटेटिव गिवन है, और अब उसको मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसको क्वालिटेटिव या कैटेगरीज में ब्रेक कर दूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो है वो बीन तो आ जाए उसका, लेकिन साथ में मुझे कैटेगरीज भी पता हो, मुझे ये पता हो कि लेस देन 25 ईयर्स वाले कितने हैं, 26 to 50 ईयर्स वाले कितने हैं, मोर देन 50 ईयर्स वाले कितने हैं। या फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल स्टे है, तो मेरे पास एक्चुअल तो डेटा है मौजूद, जो एक्चुअल न्यूमेरिक फिगर्स हैं, लेकिन मैं ये देखना चाह मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ कि मुझे ये पता चले कि हमारे पास जो है कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने जो है वो क्या कहते हैं लेस देन 3 डेज स्टे किया हॉस्पिटल में, कितने ऐसे थे जिन्होंने 3 days to 7 days स्टे किया, कितने ऐसे थे जिन्होंने मोर देन 7 डेज स्टे किया। तो अगर इस तरह की कंडीशन है तो उसके लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग में हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, एक हमारे पास रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल होता है और एक हमारे पास रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल होता है। रिकॉर्ड इनटू द सेम वेरिएबल जब आप करेंगे तो वो करेगा ये कि जो आपका एक्चुअल वेरिएबल है ना उसी के अंदर वो चेंजेस कर लेगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास वेरिएबल एज है और उसको मैं एज ग्रुप में कन्वर्ट करना जा रहा हूँ और उसको मैंने रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल से किया, तो वो क्या करेगा, जो मेरे पास एक्चुअल एज का न्यूमेरिक डेटा था वो रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह जो कैटेगरीज है ना वो बन जाएंगी, ठीक है। जबकि मैं अगर रिकॉर्डिंग टू डिफरेंट वेरिएबल करूंगा तो उससे होगा ये, जो ओरिजिनल सोर्स वेरिएबल है जिसकी बेस पे मैं दूसरा वेरिएबल बना रहा हूँ, तो जो ओरिजिनल वेरिएबल फॉर एग्जांपल एज जो है क्वांटिटेटिव वो सेम रहेगा, और प्लस एक एडिशनल भी मेरे पास एक जो है वो मुझे कॉलम मिल जाएगा जिसके अंदर कैटेगरीज बन जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए हम सजेस्ट ये करते हैं कि आप वर्किंग जब करें तो आप रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल्स करें, ताकि आपका एक्चुअल जो डेटा है वो भी आपके पास रहे और उसका एक क्लोन भी आपके पास बन जाए, आपके लिए इजी हो जाए। अच्छा, अगर आपने आप ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो आप क्या करेंगे, आप ट्रांसफॉर्म में आएंगे, ठीक है, ट्रांसफॉर्म से आप रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल पे क्लिक करेंगे। ट्रांसफॉर्म रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल पर क्लिक करने के बाद जिस वेरिएबल को आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हो आप उसको मूव करवाओगे, ठीक है। देन इसके बाद आप ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज पर क्लिक करोगे। ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आपसे पूछेगा कि ओल्ड वैल्यू क्या थी और उसको न्यू क्या करनी है। फॉर एग्जाम्पल, ओल्ड वैल्यू मैं कहता हूँ कि 5 थी और 5 को मुझे 8 कर दो, तो वो 5 से 8 कर देगा। या फॉर एग्जाम्पल मैं उसको कहता हूँ कि जो पुरानी वैल्यूज जो कि फॉर एग्जाम्पल 18 से 30 तक हैं उसको आप 1 कोड कर दो, तो मैं यहाँ रेंज पे क्लिक करूंगा, यहाँ 18 से 35 लिखूंगा, वो कर देगा, ठीक है। और इस तरीके से ऑन बाकी चीज़ें होंगी, अभी हम इसको प्रैक्टिकली भी करेंगे स्पेसेस पे, तो क्लियर हो जाएगा, वहाँ ज़्यादा मजीद अच्छे से समझ आ जाएगी बात आपको। बहरहाल, यहाँ से हमने जो है ना उसको बताया कि जनाब फीमेल को आप 2 कोड कर दो, मेल को 1 कोड कर दो, कंटिन्यू किया हमने, ओके किया, उसने वर्किंग कर ली। अच्छा, मैं इसको इसलिए ज़्यादा वो नहीं कर रहा, जो हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल है, क्योंकि इसका एक और ऑप्शन है, वो मैं अभी जिस तरह मैंने बताया, मैं अभी जब स्पेस में जाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा, तो वहाँ ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, वहाँ तो वहाँ मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। फिलहाल होल्ड करते हैं इसको। अच्छा, अब रिकॉर्ड डेटा पे आते हैं। अगर हमें डिफरेंट वेरिएबल पे कोड करना है जिस तरह मैंने अभी कहा, तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल पे आएंगे, ठीक है। वहां से फिर हम क्या करेंगे, हम जो वेरिएबल फॉर एग्जांपल एज है, एज को मूव करवाएंगे, ठीक है।
उसको नया नाम देने के लिए हम एज ग्रुप बता देंगे, इसको एज ग्रुप कर दें। ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज पे जिस तरह हमने पहले क्लिक किया था, हम उस तरह उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसको वैल्यूज देंगे। फॉर एग्जांपल ओल्ड वैल्यू जिस तरह मैंने कहा रेंजेस में मुझे चाहिए, तो मैंने उसको कहा कि जनाब आप जो लेस देन 14 वाला है उसको 1 कोड कर दो, ठीक है। जो हमारे पास 14 टू फॉर एग्जांपल 30 उसको 2 कोड कर दें, सो ऑन। वो हम करेंगे और ओके कर देंगे तो ये हमारे पास बना देगा वेरिएबल, ठीक है। और इन दी एंड हमें उसको कोड भी करना पड़ेगा। अच्छा, हम एक काम ये करते हैं, हम इसको आज यहीं तक रखेंगे, ठीक है। कल हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के ऊपर जाएंगे, क्योंकि आई आई कैन अंडरस्टैंड कि काफ़ी हैवी हो गया होगा आप लोगों के लिए। तो बस ये रिकॉर्डिंग वाली चीज़ स्पेसिस पे हम करते हैं, ठीक है। और फिर आज सेशन वाइंड अप करते हैं, फिर इंशाल्लाह हम कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। अच्छा देखें, मैं काम ही कर रहा हूँ, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रिकॉर्ड इनटू ऑटो रिकॉर्ड से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ऑटो रिकॉर्ड कब आप यूटिलाइज करेंगे? ऑटो रिकॉर्ड वो पीपीटी में नहीं था, एडिशनल चीज़ें इसलिए यहाँ बता रहा हूँ। जो आपके पास ऑटो रिकॉर्ड है वो आप तब यूटिलाइज करोगे जब आप अपने वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेल से लेकर आओगे एज अ नॉमिनल, सॉरी एज अ स्ट्रिंग वेरिएबल, और आपने उसको कोड नहीं किया होगा। तो वो क्या करेगा कि बजाय आप उसको कोड करो, वो ऑटोमेटिकली आपको कोडिंग करके दे देगा। लाइक जेंडर है, मैं चाह रहा हूँ कि खुद ही रिकॉर्ड हो जाए। ऑटो रिकॉर्ड का मतलब है कि ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ट्रांसफॉर्म में आऊँगा, ऑटोमेटिक रिकॉर्ड में आऊँगा, यहाँ से जेंडर को मूव करवाऊँगा, नया वेरिएबल में इसको जेंडर देता हूँ, जेंडर, ठीक है। एड न्यू नेम। अच्छा, अब यहाँ कह रहे हैं रिकॉर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू। इसका मतलब ये है कि वो बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि मैं जो कोडिंग करूं, मैं वन किसको कोड करूं। वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से करेगा। तो अगर आप लोएस्ट वैल्यू करेंगे तो जो वैल्यू अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगी वो वन कोड हो जाएगी, और दूसरी बाद में आ जाएगी। और अगर आप उसको हाईएस्ट वैल्यू कहोगे तो वो करेगा ही कि जो अल्फ़ाबेटिकली बाद में वैल्यू आती है उसको वन कह देगा, और जो पहले आती है उसको टू कह देगा। फॉर एग्जाम्पल मेल और फीमेल है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लोएस्ट वैल्यू कहूंगा तो ये क्या करेगा, ये करेगा ये बाकी चलें करते हैं, वैसे बताने में शायद क्लियर नहीं होगा आपको। लोएस्ट वैल्यू मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लोएस्ट वैल्यू करता हूँ, ओके करता हूँ मैं। इसने क्या किया, फीमेल को वन कोड कर दिया और मेल को टू कोड कर दिया, विच मीन्स एफ पहले आता है एम बाद में आता है। तो उसने जो पहले वर्ड आ रहा है उसको वन कोड कर दिया, जो बाद में आ रहा है उसको टू कोड कर दिया। और मैं यहाँ पर अपने डेटा में आऊँगा, मैंने जेंडर का वेरिएबल किया था, तो देखो इसने कोड, इसको कोड कर दिया, खुद ही इसने नॉमिनल में ले गया, और प्लस इसने कोडिंग भी कर दी। तो मुझे कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पेश आई। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल मैं दूसरा एक करता हूँ, इसी को मैं ऑटो रिकॉर्ड करता हूँ, जेंडर ही लेता हूँ और इसको मैं जेंडर वन कर देता हूँ। और अब मैं हाईएस्ट वैल्यू करता हूँ और उसको मैं एड न्यू नेम भी कर देता हूँ, तो क्योंकि चेंज कर देगा वो उसको, हाईएस्ट वैल्यू करके ओके करता हूँ। और अब अगर मैं देखता हूँ तो देखो इसने मेल को वन लिया है और फीमेल को टू लिया हुआ है, ठीक है। और अब मैं यहाँ आऊँगा अपने डेटा में, तो इसने देखा ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर दिया, और कोडिंग भी इसने जैसे हम चाह रहे थे मेल फीमेल उसके अकॉर्डिंग कर दी। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको? चैट में बताइएगा प्लीज। अच्छा ग्रेट। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि सर जब हमारे पास इतना इजी ऑप्शन अवेलेबल है तो फिर हम वहां जाके कोड क्यों कर रहे हैं, या आपने हमें ये क्यों स्ट्रिक्टली कहा है कि जब आप वर्किंग करेंगे तो आप उसको कोड करेंगे लाजमी। उसकी एक रीज़न ये है कि जिस तरह मैंने कहा था कि ये आपको 100% हेल्प नहीं करेगा, लेकिन मेजोरिटी ऑफ केसेस में हेल्प कर देगा। अब वो जो कुछ केसेस हैं जिसमें ये हेल्प नहीं कर सकता वो हम ज़रा डिस्कस करते हैं। ये आपको वहाँ हेल्प नहीं करेगा जहाँ पर आपके पास
जो है वो लैकेट स्केल पे क्वेश्चंस होंगे, लाइक स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। अब वहां पर रेटिंग आपको 1 2 3 4 5 की पुट करनी है, वो मैंडेटरी है आपके लिए। अगर आप इसके थ्रू करोगे तो वो क्या करेगा, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से करेगा, तो वो जो, जी मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ ईशा। तो वो करेगा ये कि वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड तो कर देगा, मतलब ऑप्शंस कुछ भी नहीं कहेगा, लेकिन जब आप उसको बाद में वर्किंग करोगे ना, वहाँ इशू आएगा। मतलब आपने जो आपको, या आप ये कह लो कि कुछ स्केल्स आप यूटिलाइज करते हो, अब उस स्केल के अंदर उन्होंने स्पेसिफाई किया होता है कि अगर ये ऑप्शन होगा तो इसको ये नंबर आ जाएगा, या इसको ये मार्क होगा। लेट्स लेट्स सपोज हमारे पास जो विजुअल एनालॉग स्केल है, ठीक है, वो 0 से 10 तक है, तो उसके अंदर भी वो स्पेसिफिक मेंशन होता है, एक कट ऑफ मेंशन होता है। तो अगर इस तरह की कंडीशंस हैं कि जहां पर आपको उस टूल की या उस वेरिएबल की स्कोरिंग रिक्वायर्ड है, सिंपल ये खेल है, जहां पर आपको उसकी स्कोरिंग रिक्वायर्ड है, उस कंडीशन में आपको वही एग्जैक्टली क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा, वही कोड करना पड़ेगा जो कि आपके पास उस स्केल ने बताया हुआ है। अगर उसके अलावा आप दोगे तो फिर मसला होगा, और ये आपके उस एग्जैक्टली कोड को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली कोड कर रहा है, और उसके बाद सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो ये सॉर्ट असेंडिंग में जाएगा या सॉर्ट डिसेंडिंग में जाएगा। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई लेट्स सपोज न्यूट्रल है, वो पहले कर देगा, उसको वन रेट कर देगा, स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री उसको सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कर देगा, वहां पर हमारे पास इश्यूज बन जाएंगे। हाँ, कहीं पर आपके पास ये, मैं चले मजीद सिंपल यूं कर देता हूँ, यूं इसको आप कर लें कि अगर आपके पास जो वेरिएबल हैं वो अगर आपके पास क्वांटिटेटिव हैं, क्वांटिटेटिव में आप फर्दर, सॉरी क्वालिटेटिव हैं और नॉमिनल है, तो उस केस में आप इसको ऑटो रिकॉर्ड कर लो, कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास आपके जो टूल है, क्वेश्चनायर है, उसके अंदर अगर ऑर्डिनल वेरिएबल्स मौजूद है तो उस केस में ना करो। लाइक हमारे पास एजुकेशन स्टेटस हो गया, ठीक है, वहां पर भी सजेस्ट नहीं करते हम कि आप इस पे जाएं, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई कि अगर हमारे पास नॉमिनल वेरिएबल होगा तो उस केस में हम ऑटो रिकॉर्ड पे जाएंगे। अगर हमारे पास जो है वो ये कंडीशन नहीं होगी, मतलब हमारे पास ऑर्डिनल कंडीशन होगी, ऑर्डिनल होगा वेरिएबल, तो उस केस में हम ऑटो रिकॉर्ड को कोशिश करेंगे कि अवॉइड करें। अच्छा, मैं इसको दोबारा एक बार बता देता हूँ एडिमा के लिए, ताकि जिनको क्लियर ना हो उनको क्लियर हो जाए। ट्रांसफॉर्म में आएंगे, ठीक है, ट्रांसफॉर्म से हम आएंगे अपना ऑटो रिकॉर्ड पर आएंगे, और यहाँ से हम अब एडिमा को मूव करवा रहे हैं, ठीक है। और एडिमा को नया नाम भी हम एडिमा ही दे देते हैं, क्योंकि एक अलग ही वेरिएबल बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, एग्जिस्टिंग वेरिएबल नहीं लेगा इसको, अच्छा एडिमा वन कर देते हैं इसको, ठीक है। एड न्यू नेम किया हमने। अच्छा, अब वो कह रहा है हाईएस्ट और लोएस्ट, अब प्रेजेंट और एब्सेंट है ना, तो अगर मैं इसको लोएस्ट वैल्यू कहूंगा तो ये क्या करेगा, एब्सेंट को 1 करेगा और प्रेजेंट को 2 करेगा। मैं इस तरह नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ प्रेजेंट 1 हो और एब्सेंट 2 हो, तो विच मीन्स के मुझे क्या करना चाहिए, हाईएस्ट वैल्यू लेनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको ओके करता हूँ और देखते हैं क्या जिस तरह मैं चाह रहा हूँ वही बना। तो देखें इसने क्या किया, प्रेजेंट को 1 कर दिया और एब्सेंट को 2 कर दिया, तो विच मीन्स कि मुझे ऑटो रिकॉर्ड करते हुए भी अपनी प्रायोरिटीज को माइंड में रख के वर्किंग करनी है। और अब मैं अगर यहाँ आता हूँ तो यहाँ पर देखें इसने ऑटोमेटिकली वर्किंग कर ली और मेरे पास ये इस तरह दे दिया इसने, ठीक है। तो हम इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज जो हम करने जा रहे हैं, एज के लिए हम कर लेते हैं काम। अच्छा, अब हम जरा देखते हैं रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल, उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म में आएंगे, रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल में आएंगे, यहाँ से मैं एज को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर नेम आपने चेंज देना होगा, अगर सेम नाम देंगे तो मसला आएगा, ठीक है। तो मैं इसको एज करके न्यू लिख देता हूँ। लेबल, अगेन लेबल के अंदर वही चीज़ है कि रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगी, चेंज कर दिया मैंने इसको। ओल्ड एंड न्यू में आया। अब यहाँ वर्किंग करते हुए अब मेरे लिए एक मसला बन रहा है, देखिए मैं बैक नहीं जा सकता। मैंने अगर डेटा आपने रिव्यू नहीं किया और डायरेक्टली मैं यहाँ पर आ गया और मुझे नहीं पता कि मुझे कैटेगरीज क्या बनाने हैं, तो यहाँ मेरे लिए मसले मसाइल बनेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसको कैंसिल करूँगा, यहाँ कैंसिल करूँगा, दोबारा डेटा व्यू में आऊँगा। डेटा व्यू में आके इसको ज़रा सॉर्ट करूँगा आइडिया लेने के लिए कि मेरे पास 6 मंथ से लेकर 60 मंथ्स तक का डेटा है, ठीक है। तो विच मीन्स के मैं इसके अकॉर्डिंग अपने पास कैटेगरीज बना सकता हूँ। तो मैं इसको यूं कर लूँगा, ये अगेन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास डेटा के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ।
आपके पास जो डेटा होगा आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे कि वहां पर क्या फिजिबल कैटेगरीज बन सकती हैं। यहाँ पर मैं जो कैटेगरीज बनाने का सोच रहा हूँ वो ये सोच रहा हूँ कि मैं एक बनाऊँ लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स वाली, जो कि 1 ईयर वाली हो जाए। देन 13 से 24 तक कर दूं मैं, जो कि 1 to 2 ईयर्स वाले आ जाएं। और देन मोर देन 2 कर दूं, ताकि मेरे पास 3 कैटेगरीज बन जाएं। तो अब मैं इसके लिए वर्किंग कर रहा हूँ। ट्रांसफॉर्म में आया, रिकॉर्डिंग टू डिफरेंट वेरिएबल में आया, एज मूव करवाया, ठीक है। देन यहाँ सेम वही जो पहले प्रोसेस किया था, क्योंकि मैंने कैंसिल कर लिया था इसलिए मैं दोबारा आया हूँ यहाँ। एज एज 1 कर देते हैं, चले, ठीक है। चेंज किया मैंने इसको, यहाँ पर आया। अच्छा, अब यहाँ पर ऑप्शंस समझते हैं जरा वहाँ, क्योंकि हम क्विकली मूव कर गए थे ना, इसलिए यहाँ बता देता हूँ। अगर तो किसी ओल्ड वैल्यू को न्यू से रिप्लेस करवाना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप ओल्ड वैल्यू लिखोगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जो 1 है, या फॉर एग्जांपल आप ये कह लें डेटा आपके पास बहुत ज़्यादा था और उसके अंदर आपसे मिस्टेक ये हो गई कि आपने जो है वो लेट सपोज 10 को 100 की इंक्रीज कर दी, और अब आप चाह रहे हो कि एक क्लिक के ऊपर वो उसी में अपडेट हो जाए। तो मैं यहाँ 10 लिख दूंगा और यहाँ इसको बता दूंगा कि 10 को 1 कर दो, ऐड करूंगा, वो ऑटोमेटिकली उसको चेंज कर देगा। लेकिन ये हम बहुत कम करते हैं, क्योंकि ये काम आपका जो है वो जो फाइंड एंड रिप्लेस वाला ऑप्शन है वो कर देता है। तो इससे हम बहुत कम यूटिलाइज करते हैं। अब जो मेन ऑप्शन हम यूज करते हैं ना, वो ये तीन करते हैं: रेंज, लोएस्ट थ्रू और हाईएस्ट थ्रू। अच्छा देखो, लोएस्ट थ्रू का मतलब क्या है? लोएस्ट थ्रू का मतलब ये लेस देन इक्वल, हाईएस्ट थ्रू का मतलब ये मोर देन, और रेंज का मतलब उसके बिटवीन। तो अगर मैं अभी बात करूं, मैंने पहली कैटेगरी क्या सोची थी, मैंने कहा था मुझे क्या करना है, लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स वाली बनानी है। तो विच मीन्स कि मुझे यहाँ पर वर्किंग करनी है। अब मैं यहाँ 12 लिख रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये है, ये कैटेगरी बनाएगा लेस देन इक्वल टू 12 की। अब सेकंड कैटेगरी में बनाना चाह रहा हूँ, उसको मैंने 2 लिखा है, वो मैं चाह रहा हूँ कि वो मैं रेंज में दूं। तो वो रेंज में आया मैं, और यहाँ से मैंने उसको बताया कि दूसरी जो कैटेगरी बनानी है वो आपने उनकी बनानी है जिनकी एज 13 से लेकर 24 मंथ्स तक हो। यूनिट वगैरह कुछ नहीं लिखना, नंबर्स ही लिखने होते हैं, ठीक है। ऐड कर दिया मैंने। और थर्ड में चाह रहा हूँ कि उनकी और जिनकी एज 24 मंथ से ज्यादा है, 3 पे यहाँ मैंने 3 किया, यहाँ मैं वैल्यू थ्रू हाईएस्ट पे आया और यहाँ मैंने 3 पुट किया, ऐड किया मैंने, ठीक है। कंटिन्यू किया, ओके किया। तो इसने क्या किया, एक नया वेरिएबल जनरेट करवा लिया एज का। मैं इसको करीब ले आता हूँ इसके, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग वर्किंग कर ली। लेकिन इसमें एक काम उसने नहीं किया, उसने ये किया कि ये काम नहीं किया कि उसने कोडिंग नहीं की। तो मुझे कोड करना पड़ेगा। 1 मैंने किसको कहा था, उनको कहा था जिनकी एज लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स थी। 2 मैंने उनको कहा था जिनकी एज 13 से लेकर 24 मंथ्स थी। और 3 मैंने उनको कहा था जिनकी एज 24 मोर देन 24 मंथ्स। ओके किया। और अब जरा आते हैं यहाँ पर, अब जरा मैं क्रॉस चेक भी करता हूँ कि ठीक है इसने वर्किंग की प्रॉपर की कि नहीं की। तो देखें, लेस देन 12 मंथ्स वाले ने जिसको उसने 1 कोड किया था वो लेस देन 12 वाले ही थे। 2 को जिसने कोड किया था वो आपके पास जो है वो 18 से लेकर 24 तक ही थे। और मोर देन 24 3 जिसको कोड किया था वो ये थे। तो इस तरीके से उसने क्या किया, वर्किंग कर ली, ठीक है। ये बात भी होपफुली समझ आ गई। अब हम सारा रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल वाला काम भी कर लेते हैं। अच्छा, रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल में वेट में करना चाह रहा हूँ, और मैं जरा पहले वेट को देखता हूँ कि वेट के अंदर है क्या कैटेगरीज। सॉर्ट किया मैंने, तो मुझे ये पता चला कि मेरे पास 4 से लेकर 18 kg तक है। तो मैं इसको यूं करता हूँ कि मैं इसको ना लेस देन 5 और मोर देन 5 ये दो कैटेगरीज बना लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके लिए मैं क्या करूँगा, अगेन ट्रांसफॉर्म में आऊँगा, रिकॉर्डेड टू सेम वेरिएबल में आऊँगा, ठीक है। यहाँ से मैं वेट को मूव करवाऊंगा, ऑर्डर न्यू वैल्यूज पे आऊँगा। यहाँ मैं 1 लिखूंगा। 1 में मैं क्या चाह रहा हूँ कि वो जिनकी एज लेस, जिनका वेट लेस देन इक्वल टू 5 है, तो मैंने लोएस्ट थ्रू में डाल दिया क्योंकि मैं लेस देन इक्वल पे काम करना चाह रहा हूँ। ऐड किया। 2 मैं वो चाह रहा हूँ जिनकी एज मोर देन, सॉरी, जिनका वेट मोर देन 5 है, तो मैं डायरेक्टली मोर देन 5। तो विच मीन्स कि लाजमी नहीं है कि हर बार आप सारे ही ऑप्शन यूटिलाइज करें, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि आपको कौन सी चीज कहाँ पर रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंग आप वर्किंग करेंगे। इसको मैंने कंटिन्यू किया, ओके किया। अब अगर मैं अपने डेटा में आता हूं तो देखें इसने वेट के अंदर ही चेंजेस कर दी, विच मीन्स इसने नया नया वेरिएबल नहीं बनाया।
और अब मुझे यहाँ किसको कोट करना पड़ेगा कि 1 मेरे पास वो हैं जिनकी जिनका वेट लेस देन इक्वल टू 5 kg था, और 2 वो हैं जिनका वेट मोर देन 5 kg था। और ऐड कर दिया, ओके कर दिया। और अब आप देखें तो कैटेगरीज बन गई, ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक जो है वो चीज़ें किसी हद तक समझ आई होंगी। बाकी आप चैट के थ्रू बता दें, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ रहे हो। और इनफैक्ट अगर अभी कुछ क्लियर नहीं है तो भी पूछ लें। अच्छा ईशा, मैंने रिकॉर्ड का दोबारा बता दिया था, तो इसमें आप बता दें अगर कोई कंफ्यूजन है स्टिल तो। ओके ग्रेट, ठीक है। बाकी पार्टिसिपेंट्स भी तमाम बता दें। अच्छा, आज के सेशन में कोई ऐसी चीज़ जो समझ नहीं आई? जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है, प्रैक्टिस की नीड है, प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें होंगी। और अभी क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक चीज़ें देखी है ना, उसको खुद रन नहीं किया। जो आप रन करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आप स्मूथली कर लेंगे, कुछ जगह पर आपको इश्यूज आएंगे, स्टक होंगे। तो इसीलिए हम 1 मंथ का भी कह रहे हैं कि 1 मंथ टाइम है। आप वन टाइम का भी हम नहीं करते, 1 मंथ का भी हम रिस्ट्रिक्शन नहीं रखते, लेकिन आपको आइडिया है कि सभी जॉब करने वाले लोग हैं, तो 1 मंथ का होगा तो जहन में एक टारगेट होगा, तो वर्किंग कर लेंगे फिर भी इस बहाने। तो ये है कि तमाम पार्टिसिपेंट से यही रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली आप लोग लाजमी 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 प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं बस अभी ही जैसे ही सेशन हमारा क्लोज होगा, मैं इसकी रिकॉर्डिंग जैसे ही मेरे पास रेडी होंगी, मैं फ़ौरन ही शेयर कर दूंगा आप लोगों से, ताकि आज वीकेंड है तो आप उसको देख लें, और जो चीज़ें हमने की हैं वो आप रन भी कर लें। सारी फाइल्स जो आज हमने यूटिलाइज की हैं वो सारी भी आपके पास उसमें मौजूद होंगी, तो आप इजीली उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और कल के सेशन में हम इंशाल्लाह डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे, और आफ्टर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स देन फिर हम कुछ डेटा विजुअलाइजेशन देखेंगे, और देन फिर हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस को के ऊपर वर्किंग करेंगे। तो आज के सेशन में मेन हमारा टारगेट यही था कि हम डेटा एंट्री वगैरह सीख जाएं, डिफरेंट फॉर्म्स जो है उनसे हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करना सीख जाएं, और जो बेसिक चीज़ें हैं हमारे पास जो हमें आके सपोर्टिंग रोल हमारे लिए प्ले करेंगी, तो वो भी हमें जो है वो समझ आ जाएगा कि किस तरीके से करना है, ठीक है। बिल्कुल मैं कर दूंगा। बाकी आज के सेशन में अगेन किसी पार्टिसिपेंट को कोई क्यूरी हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, पूछ लें प्लीज़। ठीक है। अच्छा, बस एक लास्ट चीज़ मुझे बल्कि चलें ठीक है, इतना ही रखते हैं आज, ठीक है। ऑलमोस्ट 6 हो गए हैं, और हैवी डोज भी काफ़ी आपको लग गई होगी। बहरहाल इतना ही रखते हैं आज, इंशाल्लाह ताला फिर कल हम सेम 4 to 6 के टाइम स्लॉट में मिलते हैं। और अभी यह है कि मैं ऑफिशियली तो सेशन क्लोज कर रहा हूँ। बाकी यह है कि जिन पार्टिसिपेंट को कोई क्यूरी है, या स्पेसिफिकली कुछ पार्टिसिपेंट ऐसे थे जिनके पास एसपीएस इंस्टॉल नहीं हुआ था और उनकी क्यूरीज थी, वो अगर चाहें तो वो जो है वो, तो वो जो पार्टिसिपेंट है वो बिल्कुल हमारे पास जो ना क्या कहते हैं वो फिलहाल लिव ना कीजिएगा। वो उनकी जो क्यूरी वो पूछ लें, और मैं भी आपको अलाउ भी कर दूंगा, तो आप डायरेक्टली अपने स्क्रीन से शेयर भी कर सकते हैं, ताकि हम इस इशू को रिजॉल्व कर लें। जी बिल्कुल सर। रिकॉर्डेड सेशन में अभी इंशाल्लाह ताला जैसे ये क्लोज होगा, रिकॉर्डेड सेशन मेरे पास जैसे सेव होगा, बिल्कुल मैं सेम जिस तरह भी सेशन हुआ है वो शेयर कर दूंगा, ताकि टाइम आपके पास जो है वो सेव हो जाए, और आप आज ही इसकी प्रैक्टिस कर लें। और इसमें आज के सेशन में भी जो आप जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें जो क्वेरीज होंगी हम उसको फिर कल डिस्कस कर सकें, ठीक है। तो ऑफिशियली हम आज अभी इसको क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और कल आप तमाम पार्टिसिपेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली ऑन टाइम ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि हम इसको टाइमली स्टार्ट कर सकें, और कोशिश करें कि मैक्सिमम चीज़ें कर सकें। बहुत सारी चीज़ें हैं स्पेसस में, लेकिन टाइम शॉर्ट है तो इसमें तमाम चीज़ें कवर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश यही है कि जितना मैक्सिमम हम कवर करवा सकते हैं आपको इन 4 आवर्स के अंदर वो हम करवा दें। थैंक यू।